टॉपिक मैं लिख लेता हूँ हमारा। शॉर्ट तो देख लिया था ना हमने, एडवांस शॉर्ट, है ना। लग नहीं रहा है मुझे ये इतना हो पाएगा आज वैसे, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं ये। ठीक है, बट फिर भी देखता हूँ। और यही है अब जो इम्पोर्टेंट है ना, यही है। इस डेटा टाइप के बाद रिव्यू कुछ खास नहीं है, व्यू कुछ खास नहीं है, दो चार टॉपिक है इसमें। फ्रीज, प्लेन चेक करना, हाइड करना, स्प्लिट करना। ठीक है, डेवलपर टैब में एक एक जो मैक्रोज है वो हम यहीं करेंगे। आपका पावर पिवट काम का, बस उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी काम के दो टैब हमारे बसते हैं, एक तो पावर पिवट और दूसरा आपका डेटा टाइप। रिव्यू और व्यू एक दिन में होने वाला टॉपिक, 1 घंटे में सारा हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं है, प्रोटेक्ट करना शीट को, वर्कबुक को, ये सब 1 आध मिनट का टॉपिक है बस। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं हो, पता होना चाहिए, वो भी काम आता है। ठीक है, अभी हमारा मेजर जो डेटा बसता है वो डेटा टाइप बसता है सबसे ज्यादा। फॉर्मूलाज टैब और डेटा टैब और इंसर्ट टैब से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं एक्सेल में। ठीक है, इंसर्ट टैब हम जानते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका पावर पिवट, ओ सॉरी, पिवट टेबल, पिवट चार्ट, और आपके ये स्लाइसर, टाइमलाइन और ये चार्ट्स का कॉन्सेप्ट, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। होम टैब आप जानते ही हैं, इन जनरली यूज होता ही है हमारा। ड्रॉ टैब सिंपली इग्नोर होता है, कुछ खास नहीं है इसमें। पेज लेआउट हम देखेंगे जब कुछ प्रिंट कराना हुआ पर्टिकुलर एरिया को, तो इसका यूज होता है। बाकी फॉर्मूलाज टैब हम देख चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज टैब में ये एक आध ये बता देता हूँ, देन फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा सेल्स की वैल्यू है, ये समझ लो, खाली समझना है अभी आज। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, प्रॉफिट का वैल्यू। प्रॉफिट का वैल्यू मैंने इतना लिखा, साकिब साथ साथ कर सकते हो तो कर लेना भाई। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है बताइए। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, 300। मैं ये देखना चाहता हूँ कॉस्ट प्राइस निकला कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला स्टेप पर गया और यहाँ पर मैंने बोल दिया ट्रस्ट डिपेंडेंट्स, ये ट्रस्ट प्रेसिडेंट्स। क्या बोल दिया, ट्रस्ट प्रेसिडेंट्स। इसके बेसिस पर ये मुझे ये बता देगा। थोड़ा सा फोकस अब भी एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, प्रियांशु भाई एक बार और थोड़ा सा देख लो। सोचिए, इतना हल्का फोकस डिस्टर्ब है तो इतना इशू हो रहा है। लाइफ में फोकस डिस्टर्ब ही रहता है ज्यादातर, है। थोड़ा एडजस्ट करो, रोटेट करो से, हाँ अब ठीक है, सही है ना। हाँ बस परफेक्ट है, राइट। क्या कुछ कह रहे हैं क्या। तो ये ट्रस्ट प्रेसिडेंट्स हमारा क्या बताएगा कि ये फॉर्मूला कैसे निकला हमारा। ज्ञान क्या बता रहा है कि ये किससे सॉल्व हो रहा है, ये सेल से सॉल्व हो रहा है और ये प्रॉफिट से सॉल्व हो रहा है। सेम इसका उल्टा अगर मुझे चेक करना है ट्रस्ट डिपेंडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ नेम बना रखा है और नेम में यहाँ पर करण है, यहाँ रवि है। ठीक है, और यहाँ पर मैं फुल नेम बना रहा हूँ, और फुल नेम में यहाँ पर मैंने बोल दिया मिस्टर, ऐसे मैंने बोल दिया इज इक्वल्स टू, एक तो यहाँ पर हमारा रहेगा मिस्टर रहेगा लिखा हुआ, क्या लिखा रहेगा मिस्टर। उसके बाद कॉन्केट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एम्परसेंड याद होगा। एक तो मिस्टर रहेगा साकिब, उसके बाद एंड रहेगा, उसके बाद ये नेम रहेगा, उसके बाद फिर से एंड रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर सब में वर्मा लगा रहेगा ऐसे। ठीक है, ये क्लियर है। और ये इसको रन कर देंगे तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, मिस्टर करण वर्मा, मिस्टर रवि वर्मा, आंसर आ जाएगा इधर। मुझे ये चेक करना है क्या ये रवि इस पूरे शीट में कहीं यूज हो रहा है। जैसे ये रवि का कहाँ कहाँ, ये तो एक तो इससे चेक करना था कि ये कहाँ से आया, इस वाले में उल्टा चेक करना अपोजिट, क्या ये रवि कहीं यूज हो रहा है। तो यहां पर मैं इस पे क्लिक करूंगा रवि पे और मैं बोलूंगा ट्रस्ट डिपेंडेंट्स। क्या ये रवि किसी के फॉर्मूला में यूज हो रहा है क्या हमारा, क्या ये इसका कोई डिपेंडेंट है क्या।
जैसे ये वाला फॉर्मूला जो है ये इसके थ्रू डिराइव हो रहा है ना, तो ये डिपेंडेंट्स मुझे यहाँ पर बता देगा, और इसके थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट्स। इजी होता है जब हमें कुछ फॉर्मूला समझना होता है, इजी है ना, ठीक है। देन इसी में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड शो फॉर्मूलाज। शो फॉर्मूलाज क्या करता है, इस पूरे शीट में अगर कहीं पर भी कुछ भी फॉर्मूला लगा है तो वो फॉर्मूला मोड में ले आता है शीट को। किस में ले आता है ज्ञान, फॉर्मूला मोड में। जैसे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दिया जो कि गलत लगा रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए, वी लुकअप में मैंने बोल दिया इसको लुकअप कर लेना, कहाँ से लुक कर लेना, ऐसे ही गलत फॉर्मूला ऐसे दिखाने के लिए यहाँ से लुक कर लेना, कॉलम इंडेक्स ऐसी एक ये जीरो एक निकाल लेना, और मैच टाइप कैसा जो निकाल। आंसर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इग्नोर करो। और इसको आंसर से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इफ एरर, याद है इफ एरर में हमने बोला कि ये सॉल्व करो, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देना, वैल्यू नॉट फाउंड करके, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या लिखा है हमारा, वैल्यू नॉट फाउंड। साकिब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ क्या इस पूरे शीट में कहीं पर भी फॉर्मूला लगा है क्या, और अगर लगा है तो फॉर्मूला बताओ मुझे। तो यहां पर मैं गया और इधर देखिए ना, आपका ना दिख नहीं रहा है इधर, देखिए इधर यहां पर ये एक फॉर्मूला दिख रहा है इधर, टू फॉर्मूलाज करके ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरे शीट में जितने फॉर्मूलाज लगे सब दिखा देगा। देखो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो तब फॉर्मूला के रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया। ये देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस कैसे निकला है। देखो ताकि ये क्या बता रहे कांश, ये कॉस्ट प्राइस कैसे आया, E3 माइनस G3 से। और ये वाला देखो इधर रवि यहाँ फुल नेम की बजाय फॉर्मूला दिखा रहा है उसका कि यहाँ फुल नेम कैसे आ रहा था, और सेम एज इट इज यहाँ हमने क्या लगा रखा है, वीलुकअप, और ये लगा रखा है। इसको डबल टैप कर देंगे, ये देखिए ये क्या आ गया हमारा पूरा फॉर्मूला आ गया। इससे फायदा क्या रहता है, इससे ये फायदा रहता है कि पूरे एक्सेल शीट में कहाँ किस जगह क्या फॉर्मूला लगा हुआ है वो पूरा एक बार में बता देगा, कौन सा मेथड। लेकिन शो फॉर्मूला ना सब पे दिखा देता है, किसी एक पर्टिकुलर का देखना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ऑफ कर देंगे। और हमने एक फंक्शन सीखा हुआ, क्या नाम है उसका, फॉर्मूला टेक्स्ट, याद है ना। फॉर्मूला टेक्स्ट मैंने कहा इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगा है क्या, इसको रन किया तो देखो बता देगा इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। तो फॉर्मूला टेक्स्ट किस में हेल्प करता है, किसी एक पर्टिकुलर का दिखाने के लिए, और शो फॉर्मूलाज क्या करेगा। लेकिन इस शीट के अलावा क्या, अगर इस शीट में कहीं पर कुछ फॉर्मूला लगा, यहाँ मैंने बोल दिया ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस वाले पे मैंने बोल दिया शो फॉर्मूलाज, क्या इस वाले शीट में भी शो फॉर्मूलाज दिखाएगा, नहीं, क्योंकि वो क्या है आपका शीट स्पेसिफिक है। मतलब अगर इस पे क्लिक किया तो पूरे वर्कबुक में नहीं दिखाएगा, वो उस पर्टिकुलर शीट पे दिखाएगा। इजी था, अच्छा कॉन्सेप्ट था। ट्रेस प्रेसिडेंट्स डिपेंडेंट सब समझ में आ गया। अब ये एरो नहीं हटने का नाम ले रहे हैं, इसको क्या करेंगे, ये रिमूव एरोज यहाँ आ रहा है। हाँ। ट्रेस डिपेंडेंट्स ये इस पे क्लिक करो, हाँ कि ये किसी पे ये इससे कोई डिपेंडेंट है क्या, तो वो आ जाएगा, राइट। और ये एरोज को हटाने के लिए हमने रिमूव एरोज बोल दिया, तो देखो पूरे शीट में जहां जहां एरोज थे ज्ञान वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। इजी कॉन्सेप्ट था, ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है गुड। हमें पता है ये फॉर्मूला नहीं चल रहा है, फॉर्मूला एरर दे रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब आप रन करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला टेक्स्ट है, ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, इधर एरर दे रहा है, वैल्यू नॉट फाउंड आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, तो इस फॉर्मूला को एक एक करके इवेल्युएट कर सकते हैं। इधर किस पे गए, इवेल्युएट, इस पे क्लिक किया और किस पे गए, इवेल्युएट फॉर्मूला पर गए। इस इवेल्युएट फॉर्मूला पर जाएंगे ध्रुव, तो ये ना एक एक स्टेप बताता है कि चेक करके देखो ये आंसर वैल्यू नॉट फाउंड क्यों लिखा आ रहा है। हमने बोला इसे क्या करना है, इवेल्युएट किया, तो देखो सबसे पहले उसने वीलुकअप में लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, पहला क्या वैल्यू सेलेक्ट किया, 300 सेलेक्ट किया था ना हमने, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा क्या बोला, 300 के बाद इवेल्युएट करो, तो इवेल्युएट में अगला क्या किया उसने, जब उसने उसको ढूंढा वो वैल्यू तो उसे मिला नहीं, तो वैल्यू नहीं मिला तो यहाँ क्या लिखा आ गया, एनए लिखा आ गया। और इफ एरर में आप जानते हैं अगर एनए लिखा है या एरर आए तो दूसरा वाला कोड चलता है, तो क्या आंसर है, इसीलिए जब नेक्स्ट रन किया तो क्या आंसर है, वैल्यू नॉट फाउंड। ये किन के लिए है, नहीं जिसमें हमें डीबगिंग करना हो कि हमारा कोड क्यों नहीं चल रहा है, या कुछ पहले से कंपनी में गए या पहले से कोड बना हुआ है, बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है 10-20 लाइन का और हमें समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आकर के हम क्या कर सकते हैं, उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। इवेल्युएट क्या करेगा, एक एक स्टेप यहाँ पर देखिए रन करने में हेल्प करेगा। इधर देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना कि वो क्यों नहीं चला, वो सारा यहाँ पर सॉल्व करने में रन करेगा, राइट। तो ये इवेल्युएट फंक्शन बहुत इजीली यूज होता है, जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है,
ठीक है। जैसे ये 300 कैसे आया, ये माइनस ये आया, तो इवेल्युएट पे क्लिक कर लो, देखो क्या हुआ इधर, इसको क्लिक किया तो ये, इसको क्या पिक किया उसने 345, अगला क्लिक किया तो उसको क्या पिक किया 45, अगला सॉल्व किया तो क्या आ गया 300, इसीलिए आंसर कैसा आया 300 आया। तो ये इजी है कि नहीं है ये, राइट। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ट्रस्ट प्रेसिडेंट्स, डिपेंडेंट्स, जो फॉर्मूलाज, इवेल्युएट, ये क्यों आ रहा है। अच्छा, इस वाले में हमारा क्या आ रहा है, एरर आ रहा था, लेकिन एरर को हमने सप्रेस कर दिया किसके थ्रू, इफ एरर के थ्रू। मैं कह रहा हूँ नहीं, इफ एरर मत लगाओ, एरर ही दिखाओ मुझे। तो एरर दिखाने के लिए हमने खाली वीलुकअप लगाने दें। अब ये क्या है, हमारा एरर है। अब इस एरर पे हम चेक करें कि भाई जरा बताओ ये क्या है, एरर चेकिंग, और दूसरा क्या है हमारा, ट्रेस एरर। तो यहाँ पर मैंने ट्रेस एरर किया तो ये मुझे बता देगा, थोड़ा सा जूम आउट करो तो देखो यही था ना हमारा, जब हम वीलुकअप सीखते हैं ऐसे ही तो बनता है। ये थी लुकअप वैल्यू, ये था टेबल एरे, और क्योंकि इन दोनों के हेल्प से कुछ नहीं मिल पाया तो इसलिए क्या आंसर आ गया, एन आंसर आ गया। इजी है, ठीक है। प्लस एरर ट्रेस नहीं करना है, यहां से क्या कर दो, रिमूव एरर, ये रिमूव एरोस करो और यहाँ एरर चेकिंग पर जाओ। और एरर चेकिंग में देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है आपके पास। एरर चेकिंग में आ रहा है कि ऑनलाइन हेल्प लेना है या चेक करना है कि ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है, तो वो तो वही है ना इवेल्युएट करने वाला, या क्या करना है, एरर को इग्नोर करना है या इसे एडिट करना है। चार ऑप्शन है, क्या करें एक एक करके देखते हैं। हेल्प ऑन दिस एरर हमने बोला तो ये क्या ओपन कर देगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे चले आएगा कि ये एनए क्यों आ रहा है। अरे बता रहा है ना हमें कि जब आप वीलुकअप लगा रहे हैं, और ये समझाएगा आपको, पढ़ाएगा कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ो और इधर समझ जाओ। अब तो खैर जीपीटी के टाइम में अब तो हम रेयरली यूज करते हैं, बट यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर एरर आ रहा है तो क्या लगा लो, इफ एरर लगा लो, और अपना यहाँ पर एरर का मैसेज दे सकते हो। इजी है, पुराने टाइम में ये ज्यादा यूज होता था, ठीक है, क्योंकि एक कंपनी का ऑथेंटिकेट प्रॉपर सोर्स था कि भाई अगर ये एरर आ रहा है, और ये एनए तो बहुत बहुत रीजन से आ सकता है, लेकिन इसने कौन सा एनए उठाया, जो वीलुकअप के थ्रू फंस रहा था हमारा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, ये रिज्यूम कर देते हैं। अगला क्या हमारे पास, शो कैलकुलेशन स्टेप। शो कैलकुलेशन स्टेप पर गए, देखियो वही ओपन किया कि नहीं किया इसने, देखो इवेल्युएट फॉर्मूला किया ना ऊपर, यहाँ पर फिर आप इवेल्युएट करोगे और फिर आप चेक करोगे कि वो क्यों यहाँ पर वो फंसा, यहाँ पर वो सॉल्व नहीं कर पाया उसे। सही है, इजी है, ठीक है, गुड। अगला क्या है यहाँ पर, इसमें इग्नोर करना। इग्नोर कब करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये एक छोटा सा पॉपअप आता है, ये ग्रीन टिक जो आता है ना, इसे एरर टिक कहते हैं। और ये जब भी दिखे एक्सेल में समझ जाना यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एरर। तो यहाँ पर आकर के भी वो सारे ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ना इधर, एरर चेकिंग। तो इस एरर चेकिंग में क्या मैं बोल दूं, इग्नोर करना। इग्नोर अगर मैंने करवा दिया तो देखिए वो मेरा ग्रीन टिक जो था वो मेरा हट गया, ये अब एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, एनए नाम का अब ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीका क्या है, इफ एरर चलाना। अगर एरर आ रहा है तो उसे अपने मैसेज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कराना, इजी है। लास्ट आप जानते हैं लास्ट में क्या होगा, बताओ, एडिट क्या होगा, फॉर्मूला बार में जाकर के एडिट कर दो इसे, ये रहा एडिट इन फॉर्मूला बार। अब आपको देख लो, आपको पता है क्या मिस्टेक है, क्योंकि फॉर्मूला चलाना जानते हो, बस उसे करेक्ट कर दो। ठीक है भाई, बताओ भाई प्रियांशु क्या पूछना है इसमें। हम्म, हाँ मैसेज तो प्रिंट होगा वो तो, ये एरर इसको इग्नोर कर देगा, ये जो एरर आ रहा है ना ये, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर हम गए, इधर हमने बोल दिया कि इफ एरर चला लो, जेन्युइन तरीका यही है। और यहाँ पर हमने बोल दिया नॉट फाउंड, हमने क्या बोल दिया इधर, नॉट फाउंड के बेसिस पर। और इधर हम जाकर के बोल दे रहे हैं कि एरर चेकिंग में जाकर के देखो, एरर पहले ही चेक हो चुका है, किसके थ्रू, इफ एरर के थ्रू। तो एरर तो पहले ही हैंडल हो गया ना, तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। ज्ञान क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, ये पूरा एरिया, ये एरिया क्लियर हो गया। छोटे छोटे हैं टॉपिक, लेकिन ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता एक एक छोटे छोटे अभी परफॉर्म करो और हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। बहुत हमने टाइम दिया प्रैक्टिस करने के लिए जहां पर जरूरी था, है क्या कह रहे हो। ये वॉच विंडो में हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं कि भाई इसमें बुक में शीट में कहां पर हमें क्या जाना है, एक वॉच एक व्यू बनाने के लिए, टेम्पररी व्यू बनाने के लिए, राइट। ये सब आप एक्सप्लोर करना। अब इसमें मेन जो काम का आता है दैट इज आपका ये है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर मैंने पहले बताया था, आप लोग को याद है, एक बार बताया था, हाँ बताया था, याद करो, नहीं बताया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कोई डेटा है, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से समझना भाई, सबको आवाज आ रही है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है, देख लो स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये कोई डेटा है,
इजी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत बार आप यूज करोगे। ज्ञान, इस डेटा को, एकांश, इतने एरिया को मैंने कर लिया कॉपी और यहां पर मैंने कर दिया इसे पेस्ट। परफेक्ट, सही है, ठीक है। मुझे पता है ये एक टेबुलर फॉर्म में डेटा है, लेकिन ये टेबुलर फॉर्म में है नहीं। ये तो दिख रहा है ना टेबुलर फॉर्म में। इसे टेबुलर बनाने के लिए ध्रुव क्या सीखा हमने? कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, और यहाँ हेडर पे चेक रहेगा और एंटर कर देंगे, बन गया। और ये बनने के बाद यहाँ पर हम इसका टेबल का क्या देते हैं? नेम देते हैं। और क्या नाम दिया यहाँ पर हमने? इसका नाम दिया ईएमपी। ईएमपी मतलब एम्प्लॉय। तो क्या हमारे पूरे इस एक्सेल वर्कबुक में ऐसे तो बहुत सारे शीट्स होंगे, तो इन बहुत सारे शीट्स में हमारे कितने कितने टेबल अवेलेबल है, किस किस शीट में अवेलेबल है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला टैब में नेम मैनेजर पे जाएंगे, और ये किसी भी शीट में रहो कोई दिक्कत नहीं है। ये नेम मैनेजर पे जाओ, ये अपने आप बता देगा कि इस पूरे एक्सेल वर्कबुक में कहां पर क्या बना हुआ है। और ये देखिए, इस नेम मैनेजर ने मुझे क्या बताया कि आपने एक एम्प्लॉय नाम से क्या बना रखा है? नेम बना रखा है, जो कि किसको रिफर कर रहा है? इस शीट नंबर 2 में किसको रिफर कर रहा है? पढ़ो, इसे कैसे पढ़ते हैं ज्ञान? ध्रुव, हमने सीखा हुआ है बी के 4 से जी के 13 तक चल रहा है। और स्कोप क्या है? वर्कबुक का मतलब ये पूरा टेबल कहां तक कॉलेबल है? ये टेबल कहां तक कॉल हो सकता है? इसी वर्कबुक में। शीट शीट स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरा शीट स्पेसिफिक नहीं है। ये टेबल मैंने कौन से शीट में बनाया? 2 में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर शीट नंबर 4 पर आकर के अगर मैं इज इक्वल्स टू ईएमपी बोल दूं, तो भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही तो था वो आपका पूरे स्कोप, इसका पूरा वर्कबुक है। लेकिन इसका स्कोप दूसरा वर्कबुक नहीं है। मैंने कंट्रोल एन से मैं न्यू वर्कबुक पर गया, देखो ये न्यू है, और इधर मैं आकर के इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा हूँ? ईएमपी। तो ये मुझे नेम एरर दे देगा। और ये जब भी एक्सेल में आपको नेम एरर मिले, इसका मतलब क्या है? कि आप वो चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो चीज इसको मिली नहीं है। तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बनाया दूसरे वर्कबुक में था और बुला दूसरे वर्कबुक में रहे। ठीक है, तो क्या हम एक वर्कबुक से बना करके दूसरे वर्कबुक में नहीं बुला सकते? बिल्कुल बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें अगला यहां पर टैब आ जाता है, विच इज कॉल्ड डेटा टैब। डेटा से खेलो पूरा, एक जगह का डेटा दूसरे जगह बुला लो, और उस पर जो एनालिसिस करना वो एनालिसिस यहां पर किया जा सकता है। तो अभी वापस से बैक टू फॉर्मूला स्टेप, या नेम मैनेजर आ गए, सही है, इजी था। अब इसमें एक चीज और देखिए, जैसे मुझे पता है प्रियांशु भाई, ये क्या है अपने आप में? कॉस्ट प्राइस है। ये वैल्यू क्या है अपने आप में? ये क्या है अपने आप में? सेल्स है। और ये क्या है? मैं चाहता हूं ये प्रॉफिट का वैल्यू कितना लिखा है मुझे नहीं पता। मैं शीट नंबर 4 में ये प्रॉफिट बुलाना चाहता हूं, तो कैसे बुलाएं? उसका नाम तो दिया नहीं उस सेल का, तो कैसे बुलाना पड़ेगा? G3। और कौन से शीट पे? शीट 1 पे। तो इतना लेंदी अप्रोच क्यों यूज करें? यहां पर मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू, इस शीट को ऐसे बुलाना पड़ेगा, जो कि गलत तरीका है। मतलब तरीका तो ठीक है, आप अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए शीट 1 का G3 बुलाया कि नहीं बुलाया इसने। लेकिन हम ऐसे क्यों यूज करें? मुझे बार बार शीट 1 के G3 पे जाना पड़ेगा, और मुझे पता है ना G3 पे प्रॉफिट रखा है, दूसरे को थोड़ा ना पता है G3 पे क्या रखा है, प्रॉफिट रखा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने बोला इस बंदे का नाम दे दो। क्या दे दो? इस बंदे का नाम। और क्या नाम दे दो? इसका नाम एक्चुअली में क्या है? G3। बट यहां पर क्लिक करके इसका नाम हमने क्या दे दिया प्रियांशु भाई? इसका नाम ही प्रॉफिट दे दिया। अब क्योंकि इसका नाम प्रॉफिट है, तो इस सेल को जो पहले एड्रेस मिला हुआ था वो G3 मिला हुआ था, बट अब इस सेल का एड्रेस क्या बन गया? तो अब मैं पूरे शीट में कहीं पर भी इसे बुला सकता हूं, जैसे एम्प्लॉय को बुला सकता था, सेम एज इट इज में इज इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं? प्रॉफिट। और मस्त मेरे पास देखिए वो प्रॉफिट जब जब बुलाना चाहूंगा तब तक वो मेरे पे डेटा आ जाएगा। इजी है कि नहीं है? सेम एज इट इज में किसका बना सकता हूं? सेल्स का। लेकिन प्रियांशु आपको नहीं लग रहा कि यार नाम तो सर ऊपर लिखा हुआ है, आप अलग से नाम क्यों दे रहे हैं? ये तो इस सेल का नाम है और ये इसका अलग एड्रेस है। तो कभी कभार हम डेटा ऐसा बनाते हैं कि या तो नाम ऊपर लिखा रहता है, या नाम ज्ञान क्या होता है बगल में लिखा रहता है, या नाम नीचे लिखा है, या नाम राइट साइड ऐसे ही लिखा रहता है साकिब। तो हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पर बोलेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्या बोलेंगे? और इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे और बोलेंगे कि इसका नाम कहाँ रखा है, इस वैल्यू का नाम कहाँ रखा है? ऊपर की तरफ रखा है, लेफ्ट की तरफ रखा है, राइट की तरफ रखा है, या बॉटम की तरफ? कहाँ रखा है इसका नाम? इसका नाम कहाँ रखा है ज्ञान? टॉप की तरफ। ये अपने आप समझ जाता है नाम इधर है। ओके किया, अब इसको नाम देने की जरूरत नहीं, इसका नाम अपने आप मिल गया। देखो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ नाम क्या दिखा रहा है अपने आप? क्या हमने नाम दिया इसका? लिख करके नाम दिया? नहीं।
अब मैं कहीं पर भी अपने शीट को यहाँ पर क्या बुला सकता हूँ, सेल्स। अब अच्छी बात यह है कि अब मैं इस डेटा को मुझे मंगाना नहीं पड़ेगा। इज इक्वल्स टू, मैंने बोला सेल्स मंगाओ माइनस इसमें से क्या कर दो, प्रॉफिट कर दो, और मस्त क्या आंसर आ जाएगा मेरे पे, कॉस्ट प्राइस। तो ये मेरा क्या क्या कहलाया, नेम मैनेजर। अब मैंने कितने नेम दे दिए इस पूरे वर्कबुक में, अभी 3 नेम दे दिए, कौन कौन से, तो वो सब इधर मिल जाएंगे। देखिए इधर, क्या वो सबके सब इधर है कि नहीं है। अब किसी को मुझे डिलीट करना है तो पकड़ो सीधा डिलीट कर दो, किसी को बदलना है तो बदल दो, खुद का नया बनाना है तो नया बना लो। राइट, क्या ये बात क्लियर है? बताओ क्या पूछना है इसमें, इजी है। अब यहाँ पर कमेंट कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पर जाओ, और यहाँ पर ये मस्त कमेंट आ रहा है, ये क्या है, ईएमपी किसको रिफर कर रहा है, टेबल को। तो यहाँ कमेंट में क्या लिख देते हैं, दिस इज जस्ट अ आपका टेबल क्रिएटेड बाय ज्ञान, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। तो ये पता लग जाएगा ना कि ये टेबल किसने बनाया। तो देखो यहाँ पर ये मैसेज आ गया, कमेंट आ गया, हाँ परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप ये इस पे काम कर सकते हैं, इजी था ना ये कॉन्सेप्ट। तो ये नेम डिफाइन करना, अप्लाई नेम करना, अब इसी को फॉर्मूला में यूज करना। भाई 3 3 नाम है ना हमारे पास, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ तो या तो यहाँ से क्लिक करके मंगा लो, या यहाँ से क्लिक ना करके, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ से जाओ प्रॉफिट को मंगा लो, आंसर आ गया। ऐसे क्यों करें, इतना लेंदी अप्रोच क्यों यूज करें। इसी को सीधा क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट मस्त आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या किया मैंने। अरे फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ ना, छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए हम वन गो में कर ले रहे हैं, वरना इतना ही हो पाता आज अगर ट्राई कर रहे होते तो। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताओ भाई, यहाँ तक। सौरभ, तन्मय भाई, एकांश इधर ही है, बजरंग भाई, रीटा और पवन नहीं आए हैं, और मुझे पता है एक दिन में 4 घंटे क्लास हैवी लग रही है आप लोग को, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या। हाँ, हाँ मंगा सकते हैं, अगला अगला यही टॉपिक है, ये डेटा टाइप से मंगाएंगे ना सर, सब पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये वर्जन ऑफ एक्सेल होना चाहिए, पुराने वर्जन ऑफ एक्सेल में पॉसिबल। चलिए आगे बढ़े, अभी आएंगे इस पे, ये क्लियर है, ठीक है। तो गाइस मेजर जो हमने यहाँ पर पढ़ा, मेजर हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस हमने यहाँ पर देखे, ठीक है। अब आपको ही पता है कि हमने 100+ तो फंक्शंस देख लिए होंगे इसमें, अगर आप गिनने बैठोगे तो। मैंने किसको टास्क दिया, आपको टास्क दिया, कब बना रहे हो। नहीं ब्रज जी तो छुट्टी पर चलेगा, हैं कौन बनाएगा भाई, साकिब, प्रियांशु। एक्सेल में क्या क्या हमने पढ़ लिया उसका मुझे टॉपिक्स चाहिए बस, ठीक है। इस बैच का रेफरेंस ले लेना है। सौरभ भाई तो करेंगे अपना आराम से, ठीक है। चलिए ये क्लियर है भाई। अब ये जो डेटा टैब आता है हमारा, ठीक है, इस डेटा टैब का मैंने लिया स्क्रीनशॉट। आप लोग अपने अपने डेटा टैब में पहुंचो और बताओ क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, जो जो मेरे पास आ रहा है वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा बहुत कुछ। क्या डेटा टैब में आपके पास गेट डेटा ऑप्शन आ रहा है, चेक करो जरा, आ रहा है क्या। डेट डेटा में, गेट डेटा में ये लिखा है फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी है, क्या फ्रॉम वेब लिखा है, क्या फ्रॉम टेबल रेंज लिखा है, क्या ये रिसेंट सोर्सेज और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस लिखा है कि नहीं लिखा है प्रियांशु भाई। गुड, रिफ्रेश ऑल भी लिखा है, कितने क्वेरीज और कनेक्शंस बना रखे हो सब लिखा है, ठीक है। और बाकी ये नहीं होगा, ये जरा एरिया बताओ, ये वाला एरिया नहीं होगा, सॉल्वर और एनालिसिस, ये हम मंगाना सीखेंगे। ये भी है क्या, है हाँ, ये नहीं होगा, है एनालिसिस वाला है क्या यहाँ पर आप पे, ये वाला नहीं है। बाकी होगा, आउटलाइन होगा, फोरकास्ट होगा, है ना, बाकी होगा इधर, ठीक है। साकिब ये जो एरिया है ना, ये एरिया पावर बीआई वाला एरिया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना, एडवांस एक्सेल के नाम पर, सुमित नींद आ रही है मस्त है रात में जागे हुए थे क्या, है ना। अच्छा, कौन सा इंटरव्यू था भाई, कौन सा, यहीं पे कौन सा, यहाँ ग्रासटेक में, फिर आरएमएसआई, क्या किस चीज पे था, जेन आई, और दिया किस पे था इंटरव्यू आपने,
अरे मतलब नहीं समझा मैं, वो उनका डेजिग्नेशन क्या था, किसके लिए मांग रहे थे वो? RMSI है 370 वॉक-इन्स, यही था क्या भाई? क्या करेंगे ये 370 से इन्हें क्यों चाहिए हैं? भाई जूनियर डेटा एनालिस्ट भाई जॉब तो है, सही कह रहे हो उधर हैं? अरे हम लोगों ने वो पाइथन का उस कोड बना, वो स्क्रैप करो भाई, देखो उससे डेटा मिलेगा। क्या मांग रहे हैं इधर, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं? आपको कैसे पता लगा इसके बारे में? दोस्त को कैसे पता लगा? आपको उसने क्या बोला कि इस पे वैकेंसी चल रही है? ठीक है, आप उसने आपको ये बताया कि कौन से रोल के लिए चल रही है, या वॉक इन में आप था तो आप चले गए? रिज्यूम आपने दिया, सिलेक्ट हुआ रिज्यूम? बॉन्ड है तो क्या दिक्कत है, 6 महीना को भाई, 6 महीना तो सबसे मेरे ख्याल से आज तक का लोवेस्ट बॉन्ड सुना है मैंने 6 महीना। हाँ, 6 महीने का। नहीं समझा नहीं मैं, 6 महीने बाद क्या? अच्छा तो आपका ये परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर कर रहे हैं ना? इनके पास प्रोजेक्ट एक्चुअली आया होगा USA से, और इनको बल्क में इन्हें बंदे चाहिए होंगे, और वो इनको मालूम है कि 4-5 महीने में प्रोजेक्ट हो जाएगा, 2-4 महीने एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, 6 महीने में आपसे प्रोजेक्ट करवाएंगे मस्त। हो सकता है पैसा भी ना दे, मुझे पता नहीं है, ठीक है? नहीं हो सकता है दे, ये भी हो सकता है ना भी दे, ठीक है? और उसके बाद जब काम हो जाएगा तो आपको निकाल देंगे। अरे ये थोड़ी ना कि वो किसी को भी भर लेंगे भाई, क्योंकि कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ना, इंटरव्यू तो लेंगे, वो प्रॉपर हायरिंग तो प्रॉपर होगी। हाँ, 3 महीना इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि फिर वो आपका एक कंपनी पॉलिसी होता है, कंपनी में जब आप निकाल दिए गए हो तो 3 महीने में या 6 महीने बाद ही आप अप्लाई करते हो, HR पॉलिसी है ये। अदरवाइज हाँ, नहीं नहीं उसी में भी कर सकते हैं, दूसरे में तो करो, दूसरे का उससे क्या लेना देना। उसमें सेम कंपनी में रीहायरिंग जो है, कोई कोई कंपनी तो अलाउ भी नहीं करती है, जैसे TCS से निकल गए एक बार तो जीवन में नहीं जा सकते उसमें, ठीक है, जीवन में नहीं जा सकते, ये तो 3 महीना तो छोड़ो, तो वो चीज है राइट। और निकाल दिए गए हो तो उसका मुझे नहीं पता, उसका एक बार चेक करना राइट, जैसे अभी 12 हजार ये निकले हैं, ये जा सकते कि नहीं जा सकते इनका नहीं पता। तो जेनेआई मांग रहे थे। हम्म। RMSI पर ये जॉब अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है ये रहा RMSI के। सैलरी नहीं, इसके और भी तो जॉब्स है ना यहाँ पर, कंटेंट राइटर है, जूनियर एनालिस्ट है, GIS डेवलपर है, .NET डेवलपर है, HR है, GIS इंजीनियर है। ये मिल तो रहा था भाई आपको, ये जूनियर डेटा एनालिस्ट ये रहा, ठीक है? इसमें देखो, ये मस्त आपका ML इंजीनियर के लिए है, ये सब जो हम पढ़ा है, ये वाला मांगा होगा आपसे, है ना? समझ गया मैं किस पे काम कर रहे हैं एक्चुअली, ये आपका इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं आपका, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम पावर BI पर आए, और देखिए पावर BI में भी वो सेम ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं इधर, गेट डेटा है कि नहीं है? अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं दोनों में प्रूफ दूंगा। मैं गेट डेटा पर गया और मुझे यहाँ कॉमन सोर्सेज बता रहे हैं, पावर BI ओपन है ये। गेट डेटा में क्या क्या मंगा रहा है, एक्सेल से डेटा मंगा सकते हैं, टेक्स्ट CSV से मंगा सकते हैं, वेबसाइट से मंगा सकते हैं, मंगा रहा है ना, 3-4 जगह कॉमन है। सेम मैंने कहा कि भाई जरा ये बात मुझे एक्सेल में दिखाओ, गेट डेटा पर गए और यहाँ पर देखिए फ्रॉम फाइल में कहाँ कहाँ से ऑप्शन है, एक्सेल से है, यहाँ जेसन से है, PDF से है, और यहाँ पर डेटाबेस से भी मंगा सकते हैं, वहाँ पावर BI में भी डेटाबेस से मंगा सकते हैं। तो अब ये डिपेंड आप पर करता है कि ये टॉपिक आप यहाँ एक्सेल में सीखो या पावर BI में सीखो, दोनों टॉपिक सेम है। तो मार्केट में क्या होता है कि एडवांस एक्सेल के नाम पर, जो कि सही है, गलत कुछ नहीं है, पावर BI वाला पोर्शन, जो ETL वाला पोर्शन है, पावर क्वेरी हो गया या ये गेट डेटा वाला है, वो सिखा दिया जाता है, जो कि सही है राइट, क्योंकि ये चीज अगर आप यहाँ सीख लेते हैं तो आपका 30 to 40% पावर BI का काम इजी हो गया।
या पावर बीआई में सीख लो तो यहाँ इजी हो गया। तो ये वाला पोर्शन मैंने ना पावर बीआई के लिए रखा हुआ है। पावर बीआई में ये सीखेंगे, उस दिन मैं ये दोबारा एक्सेल का ओपन करके पूछूंगा समझ आया कि नहीं समझ आया। ये वही ऑप्शन है, एक बार हल्का सा करके दिखा दे रहा हूँ जो प्रियांशु ने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए। ठीक है, कि दूसरे एक्सेल वर्कबुक में डेटा और कहाँ मंगाना है, यहां मंगाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे पास ये फोल्डर है, यहाँ पर ये फाइनल डेटा के नाम से फोल्डर है, और इस फाइनल डेटा के नाम में ये देखिए ये एक स्टोर्स नाम से एक डेटा है ना, ये डेटा है कि नहीं इधर स्टोर्स के नाम से, सही डेटा है ये। मुझे ये वाला डेटा कहाँ मंगाना है, इस वाले में। इसको कर दिया यहाँ से कट, और जिसपे हम काम कर रहे हैं इसको फिलहाल पावर बीआई को कट कर देते हैं, रैम कंज्यूम करेगा अदरवाइज। इसी पे काम कर रहे हैं ना शीट 5 पे, इस शीट 5 पे मुझे वो स्टोर्स वाला डेटा मंगाना है ज्ञान। तो उसके लिए गेट डेटा पर जाएंगे, और डेटा क्या, कैसा डेटा है, क्या वो एक्सेल फाइल है या वो सीएसवी फाइल है। अगर टेबल बन गया है तो वो सीएसवी फाइल कभी हो ही नहीं सकती, वो हमेशा एक्सेल फाइल होगी। और क्योंकि वहां टेबल बना हुआ था तो वो कौन सी फाइल है, एक्सेल फाइल। इस पे क्लिक किया, अब मेरे से बहुत सारे लोकेशन पूछेगा कहाँ से मंगाना है। मैंने बोला कहाँ से मंगाना है भाई, ये रहा फाइनल डेटा, और फाइनल डेटा में कौन सा डेटा है, स्टोर्स। मस्त, इसे मैंने इंपोर्ट किया। अब इस फाइल को ओपन करेगा और मेरे से पूछेगा इस फाइल के अंदर कोई टेबल है, उसको मंगाना है या पूरे शीट को मंगाना है। तो देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, स्टोर्स नाम का टेबल है या स्टोर्स नाम का शीट मंगाना है। देखो पावर बीआई में भी यही चीज आपने पढ़ा होगा साकेत, जिसके ऊपर ये हेडर ब्लू कलर का आ गया इट मीन्स वो टेबल है। और यहाँ देखो शीट, देखो ऐसा ही दिखता है, आपको याद होगा ये रहा, ऐसा ही बना रहता है ना शीट, शीट 1 शीट 2, तो ये शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मंगाना है, हमें तो टेबल मंगाना है। इसको जैसे ही क्लिक किया तो देखो मेरे पे 3 ऑप्शन आ रहा है, और ये 3 ऑप्शन पावर बीआई में भी कॉमन है। पहला क्या ऑप्शन है, दूसरा क्या ऑप्शन है, तीसरा क्या ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म तब जब मैं इस डेटा से सेटिस्फाइड नहीं हूं और इसे मुझे बदलना है। कैंसल, मुझे ये डेटा चाहिए ही नहीं, गलत डेटा आ गया। लोड, ये डेटा सही है और मैं सीधा इसको मंगा करके इस पे काम करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, अब लोड में भी देखो एक और ऑप्शन मिल जाएगा, लोड टू करके या लोड करके। ये पावर बीआई में नहीं है बट ये इसमें, क्योंकि लोड टू में इसमें डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म को ओपन करेगा लोड के साथ। यहां मैंने लोड किया और इसी शीट पर आएगा, लोड टू में चेंजेस कर सकता हूं कि इस शीट में नहीं दूसरे में। देखो शीट 5 में वो डेटा आया, लेकिन शीट 5 में नहीं, उसने क्योंकि लोड 2 नहीं किया था, हमने लोड किया था। तो कौन से शीट में, एक नया शीट बना करके, और किस नाम से आया, और डेटा भी कलर क्या वही है जो वहां पर था। कौन सा डेटा है, स्टोर्स वाला। और ये कौन से वर्कबुक में काम कर रहे हैं, नॉर्मल वाले में, बुक 1 में आया कि नहीं आया। तो क्या हम दूसरे जगह से डेटा तीसरे जगह मंगाना सीख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा बताओ, कंट्रोल ए, इंसर्ट पिवट टेबल, ओके किया, और मस्त इस डेटा को क्या कर सकते थे, सिटी को यहाँ ड्रॉप किया और यहाँ पर क्या किया, सिटी के अकॉर्डिंग एरिया स्क्वायर फीट बना लिया। इधर गए पिवट चार्ट पर गए, यहाँ पर पाई चार्ट कॉल किया, ओके किया, और ये मस्त है, ये एनालिसिस कर लिया। ये डेटा रखा उधर है बट एनालिसिस कहाँ कर लिया इसका, दूसरे वर्कबुक में। और अच्छी बात देखिए इधर, कितनी अच्छी बात है ये, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ कहीं पर ग्रेटर नोएडा लिखा है, नहीं है, यही डेटा है एक्चुअल। सिटी को एनालाइज किया हमने, इस पुणे को हटा करके मैंने क्या बोल दिया, पेरेंट शीट को चेंज कर रहा हूँ, कंट्रोल एस से क्या किया, ऐसे सेव, यहाँ से, और इसका थोड़ा स्क्वायर फीट एरिया भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। इसको कर देते हैं 1 लाख। इसका वैल्यू देख लेना पहले कितना है भाई, 3904 है, याद रखना कितना है, या लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे। 3904 ये रख, क्योंकि ये डेटा मेरा एक्चुअल डेटा, इसे खराब नहीं करना चाहते। इसको कर लेते हैं 5 लाख, 5 लाख नहीं 2 लाख कर लेते हैं। ठीक है भाई, 2 लाख हो गया। कौन, ग्रेटर नोएडा, इसको कर दिया कट। क्या वो ग्रेटर नोएडा यहाँ पर आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप में मेरे पास देखिए क्या ऑप्शन है, जैसे ही रिफ्रेश मारूंगा मस्त अपने आप को समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा, आएगा, आने दो। ये डेटा का स्टोर्स ये है ना, इसको जा करके रिफ्रेश करो, रिफ्रेश ऑल करो, इसमें आ गया, ये आया ना ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा की स्पेलिंग गलत लिख दी, अरे जब इसमें आ गया तो इसमें भी आएगा, ये देखो। क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आया कि नहीं आया। तो ये होता है डायनेमिक लाइव काम कर रहे हैं हम। और देखिए ग्रेटर नोएडा इस चार्ट में कहाँ है, ग्रेटर नोएडा इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, ग्रेटर नोएडा में कम सिटी है क्या इसमें, यहाँ पर भी है ग्रेटर नोएडा है, बट वो दिखा नहीं पा रहा है सारे को।
और सबसे ज्यादा एरिया तो इसी ने लिया, ग्रेटर नोएडा ने। देखो ना, 2 लाख कर दिया ना हमने, तो ये चीज था, इजी था। तो इससे हम ये समझ गए कि हमारा एनालिसिस डायनेमिक हो सकता है, डेटा कहीं भी रखा हो, मंगा कहीं भी सकते हैं। तो चलो उस पेरेंट डेटा को खराब नहीं करते हैं, उसे एक्चुअल कर देते हैं। कितना था ये, पुणे था, और ये कितना था एरिया स्क्वायर फीट, 3904। क्योंकि इस पे ना रिपोर्ट बना हुआ है, तो ये डेटा खराब नहीं करना है हमें। देखिए मस्त चेंज हो गया ना रिफ्रेश लगाते, तो ये रिफ्रेश वाल भी समझ में आ गया, राइट। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हम कहाँ सीखेंगे, पावर में। ऑल दो सेम है, आपको यहाँ यूज करना है, तो देखो मैंने यूज करना वैसे भी सिखा दिया है। साकिब आपको तो क्लियर होगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना ये क्वेरीज एंड कनेक्शंस दिखा रहा है कि क्या ये डेटा, ये पूरे एक्स इसमें आपका कहीं पर, इस पूरे एक्सेल वर्कबुक में कहीं से कुछ डेटा आ रहा है क्या, आ रहा है ना। तो वो जैसे इस पूरे में कहीं पर कुछ नेम दे रखा है, वो कैसे पता लगा था, फॉर्मूला से, नेम मैनेजर से। तो इस पूरे एक्सेल वर्कबुक में कहीं बाहर से कोई डेटा आ रहा है, कैसे पता लगेगा। तो इस डेटा में क्वेरीज एंड कनेक्शन ऑन कर दो, मस्त आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। कौन सा डेटा आ रहा है, स्टोर्स वाला डेटा आ रहा है। इसको यहीं से रिफ्रेश कर सकते हैं, ये रहा, ये रिफ्रेश भी हो गया और ये डेटा भी दिखा देगा इधर, मस्त। ये हो रहा है ना रिफ्रेश, और ये कितने बजे लास्ट रिफ्रेश हुआ वो भी दिखा देगा, 347 पे। व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और देखिए मस्त सारे कॉलम नेम भी आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर कॉलम को व्यू कर सकते हैं। इतना तो मेरे को नहीं लग रहा पावर बीआई भी देता, देखो ऐसा के, ये देखो ऐसे तो पावर बीआई भी नहीं देता, देख रहे हैं कहाँ है तो ऑप्शन उसमें राइट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। वो एक्चुअली सारा एक बार में व्यू करा देता, वहाँ दूसरा तरीका देखने का, वहाँ चूज कॉलम करके ऑप्शन है, राइट। बट यहाँ इस तरीके से मस्त देख सकते हैं, ठीक है, सही है, अच्छा तो ऑप्शन ये, राइट, गुड। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है हमारा, तो यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं स्टोर से रिलेटेड। बाकी ठीक ही है, ये समझ गया रिसेंटली किससे कनेक्ट किया है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन क्या है, तो वो दिखा देगा। क्वेरीज कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर स्टोर से आ रहा है, देखो स्टोर दिखा रहा है ना, तो ये उसको यहाँ पर शो कर देगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर, हमने ये पढ़ लिया, डेटा टाइप पढ़ लिया हमने। अरे जो पढ़ा वो लिखा ही नहीं है इधर, चलो कोई नहीं। गेट डेटा, एडवांस सॉर्ट में बता चुका हूं, पूछना है तो बताओ, दोबारा बता दूंगा, बोलिए। वैसे मैं सिखा चुका हूं, मुझे याद है, बोलिए भाई सभी लोग बताओ, आप लोग भूल जाते हो। मैंने कहा कि पहले डिपार्टमेंट वाइज मुझे हर एक का हाईएस्ट सैलरी दिखाते चलो, तो ये डबल सॉर्ट लगेगा ना इधर प्रियांशु। तो जैसे यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट पे गया और इधर मैंने कहा ए टू जेड करो, तो ये ए से जेड की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके ए से जेड पे अगर मैं यहाँ दोबारा बोल दूं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करो, तो उसका हट जाता है, एक पे लगाने पे दूसरा क्या हो जाता है, हट जाता है। तो मुझे दोनों पे लगाना है, तो उसके लिए डेटा टाइप में किस पे जाएंगे, एडवांस सॉर्ट पे। एडवांस सॉर्ट पे इसको सिलेक्ट करो, टेबल अपने आप उठा लेगा, कहेगा पहले किस पे चलाना है, तो पहले हम बोल देंगे पहले चलाना है किस पे, डिपार्टमेंट पे। कैसे दिखाना है, ए टू जेड। दूसरा किस पे दिखाना है, सैलरी पर। हमें ये देखना है कि किस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी क्या चल रही है, तो डिपार्टमेंट के सेल वैल्यू पे कैसे दिखाना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मस्त रन किया, तो देखिए एडमिन 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 एक तरफ, एडमिन हाईएस्ट से लो की तरफ। और इसको अगर आप यहाँ वो देंगे ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये मस्त आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये रहा, हाईएस्ट से लो की तरफ, हाईएस्ट से लो की तरफ। ये देख रहे हैं इधर आईटी हाईएस्ट से लो की तरफ, यार है ना पूरा आईटी का। देखिए आईटी में सबसे ज्यादा सैलरी कितनी, 44,000। सबसे कम कितनी, सेल्स में सबसे ज्यादा सैलरी कितनी, अकेली यही है। तो ये डबल शॉट नहीं, ट्रिपल शॉट भी लग सकता है, 4 बार भी लगा सकते हैं। हाँ ये रहा। आप कहाँ जा रहे थे भाई, हैं, और कौन सा एडवांस जा रहे थे, बताओ बताओ, और कौन सा एडवांस ओपन कर लिया, हैं, कहाँ बगल में एडवांस, अच्छा ये फिल्टर है वो स्लाइसर है, वो सॉरी वो आपका क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट फिल्टर है, और ये आपका नॉर्मल एडवांस फिल्टर है, ठीक है। अरे बोर तो नहीं हो गए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है गुड। ये क्या करेगा, ये क्या है हमारे पास, एडवांस फिल्टर। इस एडवांस फिल्टर को समझने के लिए पहले हमें बेसिक फिल्टर समझना है, फिर हमें फॉर्मूला वाला फिल्टर पढ़ना जो हम पढ़ चुके हैं, और फिर हमें उस फॉर्मूला का फिल्टर का जवाब जो कि आपके पास नहीं है,
मैंने पहले बताया था कि फिल्टर फंक्शन बहुतों के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो वो ये करेंगे, वो इसे यूज करेंगे। सबसे पहला बेसिक फिल्टर क्या होता है? बेसिक फिल्टर ये होता है कि यहाँ पर गए, ये फिल्टर लगा हुआ है इधर, ये लगा है ना इधर, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल से लगेगा, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही हटेगा, ये हट गया और ये लग गया, बेसिक फिल्टर है। यहाँ पर गए, हमने कहा भाई मुझे खाली एडमिन का डेटा चाहिए, तो सारा डेटा कौन सा आ गया, एडमिन का डेटा आ गया, ये था बेसिक फिल्टर। एडवांस फिल्टर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, क्या है वो? मैं अगले शीट पर गया और मैंने बोला मुझे शीट नंबर 5 में शीट नंबर 2 से एडमिन डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए? खाली यहां पर हमने क्या लिखा, डिपार्टमेंट की स्पेलिंग सही लिखी है हमने, डीपीटी, और कौन सा डेटा चाहिए बस इसमें हमें, एडमिन। और ये मंगाएंगे कैसे? टेबल के थ्रू। टेबल का क्या नाम है हमारा, बताओ? हेडर कैसे मंगाएंगे? ईएमपी का हैशटैग हेडर्स, याद है ना? सारे हेडर्स आ गए। और इसका एडमिन वाला डेटा कैसे मंगाएंगे ज्ञान? इज इक्वल्स टू फिल्टर फंक्शन। फिल्टर में क्या मांगता है? पहला एरे, एरे में क्या पास होगा, एम्प्लॉय। दूसरा कहता है क्राइटेरिया, सॉरी इंक्लूड। इंक्लूड मतलब क्या क्राइटेरिया लेना है, मुझे कौन सा क्राइटेरिया लेना है, जहां पर इस टेबल में एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नाम का कॉलम का वैल्यू क्या हो, एडमिन हो। तो यहां पर हमने बोला इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट कॉलम का वैल्यू क्या हो, इज इक्वल्स टू क्या हो, एडमिन हो। एडमिन लिख रखा है ना इधर, ये सिलेक्ट कर लिया, अरे यस या नो? और अगर ये डेटा नहीं मिला, इफ एम्प्टी, अगर आंसर नहीं आ रहा है, हमने एडमिन की स्पेलिंग गलत लिख दी या कुछ और डिपार्टमेंट लिख दिया, तो आंसर नहीं आ रहा है, तो ये एरर खुद हैंडल कर लेता है। क्या मैसेज, ये मैसेज दे दे, अरे पढ़ा हुआ है हमने फिल्टर फंक्शन, याद होगा, तो क्या मैसेज दे दे इधर, नॉट फाउंड बोल सकते हैं। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज, मस्त कौन सा डेटा आ रहा है, एडमिन का। यहाँ लिखा एचआर, तो कौन सा डेटा आ रहा है, एचआर का। यहाँ पर हमने लिखा सेल्स, तो सेल्स का। आईटी लिखा तो आईटी का, और यहाँ आईटीटी कर दिया तो क्या बोल देगा, नॉट फाउंड, क्योंकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट हम पे नहीं है। तो ये फिल्टर के थ्रू एडवांस फिल्टर हो गया, फिल्टर फंक्शन के थ्रू। अब ये काम मुझे करना है, लेकिन मेरे पे फिल्टर नाम का फंक्शन नहीं है। जरा चेक करो किस किस पे नहीं है, चेक करो जरा, कोई तो होगा जिसपे नहीं होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक करिए भाई जरा, फिल्टर नाम का फंक्शन देखिए, कोई तो पकड़ में आया ना है? चेक करो, देखो फिल्टर नाम का है, क्यों है, नया वर्जन है। आप पे भी है भाई? आप वर्जन कैसे क्रैक करते हो ध्रुव, वर्जन कैसे जुगाड़ करते हो हर बार, कहाँ से लाए ये? अच्छा अच्छा, ये यूनिवर्सिटी वाला कितने साल के लिए मिला है? 2 साल के लिए ना, है? अरे इसके पास यूनिवर्सिटी का आईडी है, यानी स्टूडेंट आईडी से 2 साल का मिला हुआ, 365 मिला है इसे, कोपायलट भी चला सकता है। देखो चेक करो, कोपायलट है उसमें, होम में। कोपायलट सर्च करो इसमें। कोपायलट वैसे फर्जी कोपायलट आएंगे, यहाँ पर आता है कहीं, यहाँ नहीं है कोपायलट। ये देखो ऑटोमेट का ऑप्शन है आपके पास, कोई नहीं, आपका 365 है ना, इसमें चेक करेंगे, इसमें आपको कोपायलट भी मिल जाएगा, राइट? देखूंगा अभी, हाँ। चलिए भाई, तो ये हमें समझ में आ गया कि ये आपका फिल्टर फंक्शन के थ्रू ये कैसे सॉल्व हुआ। अब सवाल ये है कि ये हम जिन पे फंक्शन नहीं है वो क्या करें। तो पहला तो ऑप्शन है कि नया वर्जन इंस्टॉल करें, और दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ फॉर्मूला टैब में जाइए, डेटा टैब में जाकर के इसको सीखें। ठीक है, कौन सा डेटा चाहिए हमें? नहीं नहीं, डेटा कौन सा चाहिए? अरे डेटा कौन सा चाहिए, जो यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखे उसका डेटा चाहिए, है ना? अब ध्यान से देखना, डिपार्टमेंट, और यहाँ पर क्या लिखा हमने, आईटी। ठीक है, अब मैं पूरा बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ कि एडवांस फिल्टर कैसे यूज होगा। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, सारे हेडर मंगा लो। हेडर कैसे मंगाएंगे, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे या नॉर्मल हेडर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, गुड। यहां पर जाएंगे किस पे, एडवांस फिल्टर पे।
ये वाला ट्राई करना है आप लोग को अभी, तो ये समझ लेना, ठीक है? हाँ, किस पे गए यहाँ पर? इस पे एडवांस पर गए और यहाँ ओके करो, और ये कुछ गलत इसने एरिया अपने आप समझ लिया है, उसे हम इग्नोर कर देंगे, हम कहेंगे नहीं गलत समझ रहे हो। एडवांस फिल्टर पे ये ऑप्शन आएगा, इसमें तीन चीजें ऑप्शन है ज्ञान, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज और कॉपी टू, तीन ऑप्शन है। लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज का मतलब प्रियांशु भाई कहां से डेटा मंगाना है, तो शीट नंबर 2 पर गए, यहां से डेटा मंगाना है, सही है? अरे सही है कि नहीं है? कॉमा क्राइटेरिया रेंज, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे अपने आप उसी शीट पे आ जाएगा जिस पे था, देखिए अपने आप आया, मैं नीचे से नहीं आया हूं। क्राइटेरिया रेंज में कौन सा डेटा मंगाना है मुकेश जी? अरे थोड़ा सा एक कॉफी ले आना प्लीज। नहीं नहीं कॉफी लाओ, चाय नहीं, कैंसिल कर दो सर, ठीक है? तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज में इन दो को ऐसे मत सिलेक्ट करेंगे, डेटाबेस फंक्शन पढ़ा है ना? अरे ऐसे ही तो सिलेक्ट करते थे डेटाबेस, वही काम करना है। उसके बाद क्या अपने आप आंसर ले आए, या मुझे इस एरिया में आंसर चाहिए था, मुझे तो इस एरिया में आंसर चाहिए था, तो मैं बोल दूंगा कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्या बोल देंगे? और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस कॉपी टू को, इस एरिया को, और इस पे क्लिक करके ये एरिया सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है? एंटर रन करेंगे, मस्त आपका आंसर आ रहा है। और कौन सा आंसर आ रहा है? और ये हेडर भी ला करके दे रहा है, हेडर हटा लेंगे, ये खुद हेडर ला के दे रहा है, कौन? तो हेडर क्योंकि ये ला के दे रहा है, तो हेडर की हमें जरूरत अलग से नहीं थी, तो आईटी का आया। लेकिन ये दिक्कत है इसमें, यहां मैंने लिखा एचआर तो भी क्या है, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, ये बदलता नहीं है। इसको बदलने के लिए ही अगला टॉपिक है इसके नीचे, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोस, वो सीखेंगे अभी क्या है, क्योंकि ये काम का टॉपिक है, इसलिए परफॉर्म करना है आप लोग को, राइट है? ऑफ कोर्स चेंज हो तो रहा था, ये देखो ना, आईटी किया, ये देखो डेटा आ गया, एचआर किया, ये रहा डेटा आ गया, फॉर्मूला तो गजब है ना भाई। और जो मैनुअल अप्रोच है वो तो मैनुअल है। चलिए तो जाइए डेटा टैब पर जाइए सभी लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डेटा टैब पर जाओ, शीट नंबर 1 में ये डेटा रखा है, इसे मंगाओ और इसे टेबल में कन्वर्ट करो, मस्त मंगाइए इस डेटा को फास्ट, जल्दी, ये परफॉर्म करना है हमें। मंगा लिया? मंगा लिया कि नहीं मंगाया? ये रखिए, ऐसे ऐसे रखिए, इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का आपको जरूरत नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ इधर से। टेबल में कन्वर्ट करो उसे कंट्रोल टी से, ध्यान रखना वो मर्ज वाला सेल नहीं होना चाहिए, ठीक है प्रियांशु भाई? मर्ज वाला एरिया नहीं आना चाहिए, बस इतना ही एरिया आना चाहिए। मंगाइए फास्ट, मंगा लिया? टेबल बना लिया? ठीक है, गुड। ये टेबल बनाने के बाद नए शीट पर आओ, टेबल का नाम दे दिया? क्या है ये रोशन जी? क्या है? कॉफी बोला था, चलिए कोई बात नहीं। बताओ भाई, नई शीट पर आ गए? नई शीट पर ये दो क्राइटेरिया लिख लो ऐसे, डिपार्टमेंट और एचआर, कोने में जरूरी नहीं है लिखना, आप कहीं बीच में भी लिख सकते हो, ये रहा डिपार्टमेंट और एचआर, और ये ऐसे ही ऊपर नीचे रखना, ठीक है साकिब? हम्म आपका नहीं हो रहा परफॉर्म? हुआ भाई? हम्म इसके बाद क्या करना था? डेटा टैब पर जाना था, और किस पे जाना था? एडवांस पे जाना था। तो एडवांस पे जाने के बाद ये देखो तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, कॉपी टू पे सिलेक्ट कर लो, ये तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, आ रहे हैं? पहले में क्या मांगा है? लिस्ट रेंज। फॉर्मूला भी मंगा सकते हैं @ वो आपका एम्प्लॉय वाला, बट यहाँ हम शीट ऊपर जाएंगे और यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? कंट्रोल ए करेंगे तो वो पूरा सिलेक्ट कर लेगा, दो बार कंट्रोल ए करेंगे तो हेडर भी सिलेक्ट कर लेगा, या मैनुअली जैसे सिलेक्ट करते हैं वैसे कर लेंगे, या कीबोर्ड से जैसे करते कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और
डाउन एरो वैसे कर लेंगे। क्या सभी का यही लिखा आ रहा है लिस्ट रेंज में एम्प्लॉय हैशटैग ऑल? ये भी लिख सकते हैं लेकिन ये मैनुअली लिखना पड़ेगा तो भी आंसर आएगा। हैशटैग ऑल का क्या मतलब होता है? हेडर के साथ। ध्यान से देखना, पहले इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग उसी पे रहने दो, मैं जो समझा रहा हूं इधर देखना। जैसे शीट नंबर 5 पर अगर मैं ईएमपी बोलता हूं तो एम्प्लॉय आता है, बट अगर मैं यहां पर ईएमपी बोलता हूं और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहां बोल देता हूं क्या, तो मेरे पास हेडर भी आता है। अभी तक हम हेडर नहीं मंगा रहे थे ना, बट अगर हेडर के साथ मंगाना है तो हम ऑल लिख करके मंगाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? और ये सब आप जानते हो, देखो ना ये क्या करेगा ये बताओ। ये कॉलम मंगाने का काम है इतना, ये ऑल का मतलब देखो लिखा भी रहता है उसमें, डेटा का मतलब, हेडर का मतलब, टोटल्स का मतलब, जिनका जो भी टोटल होगा सम के अकॉर्डिंग वो ला देगा, जो भी पॉसिबल टोटल होगा। ठीक है, लाइक दिस। तो यहां पर कोई पॉसिबल है उसमें, तो हैशटैग टोटल किसका ये एक बार देखेंगे। ठीक है, इसे अभी हटाओ और यहां पर जिस शीट पर थे उसी पर आप रहो। तो यहां पर एडवांस पर आ गए और हमने लिस्ट रेंज में हमने क्या बोला इधर, एम्प्लॉय का हैशटैग कैपिटल में लिखा है, कैसे लिखा है, ऑल कैसे लिखा है, कैपिटल में लिखा है, पूरा कैपिटल है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यही है। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा, क्राइटेरिया रेंज ये दोनों सिलेक्ट करो क्राइटेरिया रेंज में, और कॉपी टू सिलेक्टेड है आपका, फिर ये कॉपी टू सिलेक्ट करो। सिलेक्ट किया क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज क्या सिलेक्ट किया आपने, वही दोनों सिलेक्ट किया। ठीक है, कॉपी टू सिलेक्ट करो और कहाँ डेटा चाहिए, यहाँ चाहिए आंसर, इसे सिलेक्ट कर लो, मस्त आंसर आ जाएगा। देखिए आ रहा है, आ रहा है ना ज्ञान, सबका आ गया, आपका नहीं आया, क्लिक नहीं हो रहा, देखना भाई क्या इशू है। आया, क्लिक करो जहां पर डेटा मंगाना उस एरिया को क्लिक करो। नहीं आया, आ गया, इजी था साकिब। लेकिन एक दिक्कत है इसमें, दो दिक्कत है एक्चुअली इसमें। एक तो यहाँ आईटी लिखने पर चेंज नहीं होगा, है, है, चेंज ही नहीं होगा, वो काम ही नहीं करता एक्चुअली, वो फिक्स्ड है। तो यहां पर हमें क्या बोलना पड़ेगा, इसको हटाओ और इस एरिया पर जाकर के एडवांस फिल्टर में ये जो लिखा हुआ है लिस्ट रेंज वो पास कर लो। क्या था, ईएमपी हैशटैग ऑल ये था, और क्राइटेरिया रेंज को वापस पास कराओ मेरा, और कॉपी टू में वापस पास कराओ, या ये एरिया सही सिलेक्टेड है तो ये रहने दो ऐसे। तो ये आपका आईटी ला करके देगा। डबल मेहनत है, कर सकते हो करना चाहो तो, या नहीं करना है तो क्या यूज करोगे, फॉर्मूला अप्रोच, फॉर्मूला अप्रोच। लेकिन इसमें भी डेटा आ सकता है अगर हम मैक्रोज जान जाएं तो, क्या जान जाए, और बदलने पर बदलेगा। देखिए कितना मस्त कॉन्सेप्ट है इधर। उस कॉन्सेप्ट पे, मस्त कॉन्सेप्ट पे पहुंचने से पहले एक और मस्त कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मुझे सारा हेडर नहीं मंगाना है, जैसे मैं यहां पर इसी क्राइटेरिया को मैंने किया डिपार्टमेंट आईटी, और मैंने यहां पर एक और चीज लिया, क्या लिया, और मैंने बोला मुझे उसी बंदे का सैलरी दो जो 35,000 से क्या हो, प्लस हो। इसे ऐसे लिख लिया मैंने, इस बार दो क्राइटेरिया होगा साकिब। ठीक है, इज इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला थोड़ा ना लगा रहे हैं यहां पर आएंगे किस पे, एडवांस फिल्टर पे, कॉपी टू सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट रेंज क्या है, ईएमपी का हैशटैग ऑल, ये एक अच्छा अप्रोच है, टेबल वाला है ना। क्राइटेरिया रेंज क्या है, ये दोनों, और डेटा कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। मस्त, आपके सामने आंसर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्या आईटी में 30,000 से ज्यादा कोई नहीं है तो, अच्छा अच्छा, मस्त आंसर नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीजन है, ध्यान से समझिए। आईटी में 35,000 लिखा हुआ है, ये थोड़ा ना लिखा 35,000 से ज्यादा, कहाँ लिखा है इसमें, कहीं भी लिख रहा है 35,000 से ज्यादा, बताओ कहाँ लिखा है इसमें भाई 35,000 प्लस, कहीं नहीं लिखा। तो ये कैसे पता करे 35,000 प्लस होगा,
इसके लिए वापिस से जाएंगे एडवांस पे, वापिस से लगाएंगे, और यहाँ लगाने से पहले फिल्टर यहाँ यहीं पर लिख देंगे क्या, ऐसे कि सैलरी कैसा चाहिए मुझे, ग्रेटर देन 35,000। इधर गए, एडवांस फिल्टर पर गए, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज क्या है हमारा, एम्प्लॉय का ऑल, और यहाँ क्राइटेरिया रेंज सही सिलेक्टेड है, कॉपी टू कहाँ मंगा लिया, यहाँ मंगा लिया, मस्त रन किया, और आपके सामने आंसर है। कौन सा डेटा आया आप, और आप यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर लो, देखो आईटी में 4 ही बंदे हैं, एक 44 पे बैठा है और बाकी 32 से नीचे हैं, 35 से ऊपर एक ही बंदा है जो कि कौन है, 44 पे बैठा हो। ये वाला रन करके देखो जरा, 2 क्राइटेरिया पे। अब इसका भी एडवांस ऑप्शन आएगा, ये रन करिए। लैपटॉप लाए हो आप दोनों हैं, मूर्जा कहाँ पर है, अरे अंकित और संजीत से बात हुई, आ रहे हैं, आइडिया नहीं है। करो भाई करो, क्या हुआ, गलत हो गया क्या। हम्म, आ जाओ भाई। आज मैंने मैसेज नहीं किया था क्या ग्रुप में। 5 से 7 का। हम्म, हाँ हाँ हाँ, पता थी। नहीं 4 बजे आ गए, मुझे लगा। तो ये बैच है और दूसरा कौन सा आपका। ठीक है, चलिए भाई, क्लास कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े, आ रहा है आंसर, आ रहा है ध्रुव। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये डेटा चाहिए ही नहीं, मतलब मुझे क्राइटेरिया तो यही रखना है साकिब, लेकिन इस बार मुझे बस एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का क्या चाहिए, 3 ही कॉलम चाहिए बस। इन्हीं क्राइटेरिया पे क्या चाहिए मुझे, 3 कॉलम, और थोड़ा सा इसे कम कर देते हैं, 30R कर देते हैं, सही है। पहले नहीं बता रहे थे तो सारा कॉलम आ रहा था, अब हमने क्या बोला है, यही 3 कॉलम चाहिए, और ये देखिए और कितना एडवांस फंक्शन है। यहाँ पर इज इक्वल्स टू हमने बोला, एडवांस फिल्टर पर गए, सब कुछ वही है, ये गलत सिलेक्ट करेगा, करने दो इसे। क्या कह रहा है, कुछ सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है ये, इसको सिलेक्ट किया, लिस्ट रेंज में क्या पास करेंगे, एम्प्लॉय का, सही है। क्राइटेरिया रेंज क्या रहेगा भाई, ये दोनों, और इस बार कॉपी टू में ये नहीं रहेगा, इस बार कॉपी टू में ये 3 रहेंगे। क्यों रहेंगे ये 3, इन 3 के बेसिस पर वो अपने आप लाएगा, और मस्त रन किया, मस्त हमारे सामने आंसर है, देखिए वही डेटा में से कॉलम का कंट्रोल हमने ले लिया। पहले तो सारे कॉलम आ रहे थे, अब कितने कॉलम आ रहे हैं, और 3 भी किसके अकॉर्डिंग, आईटी और टीसीआर के अकॉर्डिंग। करके देखो जरा ये रन, ठीक है। तो ये एडवांस किसका टास्क है, याद है ये बात आपको, मुर्जा भाई आपको याद है, नहीं याद है, अरे आपका तो भाई मैसेज आया हुआ है उसमें इंटरव्यू वाले में, ऐसे कैसे। जॉब लेने के 2 तरीके होते हैं। टाइप 1, तरीका 1 होता है कि खाली पढ़ाई करो और जॉब अपने आप चल के आएगी ठीक है।
नहीं नहीं, सच में सीरियसली, या तो स्टडी करो, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है आपका, स्टडी करो देन आप जॉब के लिए अप्लाई करो, आफ्टर स्टडी अप्लाई फॉर जॉब, और वो भी स्टडी कितना 80-90%, ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका है जॉब के लिए क्या करो, अप्लाई करो, और जितना पूछा है उसको स्टडी करो। नहीं नहीं सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा भाई, ये काम करते हैं दोनों तरीके। जितना पूछा है। हम्म, अब आप लोग बताओ सही तरीका कौन सा है और काम का तरीका कौन सा है, अब्बास। बताइए भाई, टाइप 1 टाइप 2 कौन सा अच्छा तरीका है? टाइप 3 भी है कुछ आप सबके माइंड में? है जुगाड़, रेफरेंस वो नहीं। वो होता तो यहाँ जरूरत नहीं होती। यहाँ के अकॉर्डिंग हम पूछ रहे हैं। बताइए भाई अब्बास, तीसरा कोई तरीका? मुर्जा भाई, सुमित, इस वाले तरीका में आपका क्या है कि फटीग बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, और टाइम कॉस्ट ज्यादा है इस वाले तरीके में। ठीक है, जो जो अभी तक आप अप्लाई करते आ रहे हो, क्या फटीग बहुत ज्यादा है, पढ़ सब कुछ रहे हो और उतने तेजी से भूल भी रहे हो। भाई जितना पढ़ रहे हो उतना क्या कर रहे हो, उतना भूल भी रहे हो। दूसरे वाले में क्या है कि पढ़ उतना ही रहे हो जितना मांगा जा रहा है, और वो कब, रिजेक्शन होने के बाद। जैसे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उसका आपने क्या देखा, आपने उसका जेडी देखा। अब जब आपने अप्लाई किया है, एचआर का कॉल आएगा आपको, है ना? एचआर का कॉल आएगा तो एचआर से एक दिन का टाइम मांगो, और जितना जेडी में लिखा है उतना जाओ जीपीटी यूज करो, क्वेश्चन आंसर निकालो और बस पढ़ के जाओ। ठीक है, बस पढ़ के जाओ ईमानदारी से। एडब्ल्यूएस पूछा है एडब्ल्यूएस पढ़ दो, एज्योर पूछा है एज्योर पढ़ लो, ठीक है, सी एसक्यूएल पूछा है एसक्यूएल पढ़ लो। साइड से तो ये स्टडी चल ही रही है ना आपकी, लेकिन इस वाले में क्या है, आप जॉब स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले में क्या है कि आपका नॉलेज बहुत तेजी से ग्रो होगा। नॉलेज रैपिडली ग्रो होगा, क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। इस वाले में क्या है कि आपका नॉलेज लीनियरली मूव करेगा। लीनियर मतलब लीनियर ग्रोथ होगी। जैसे आपको पावर बीआई का नॉलेज तब तक नहीं होगा जब तक आप, नहीं नहीं, एक्सेल नहीं आपने सीखा है भाई, पावर बीआई क्लास स्टार्ट हुई अभी तक नहीं। पावर बीआई कब सीखोगे, जब एक्सेल कंप्लीट होगा। इस वाले में क्या है, कुछ एक्सेल भी पता होगा, कुछ पावर बीआई भी पता होगा, कुछ। इस वाले में क्या है कि आप क्योंकि पढ़ने के बाद जा रहे हो, और अगर प्रॉपर तैयारी करके जा रहे हो, तो सिलेक्शन रेशियो इसमें ज्यादा रहता है, क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हो, प्रॉपर टाइम दिया आपने, स्टडी करी है। ठीक है, लेकिन बंदा बीच में फ्रस्ट्रेट होके क्विट कर देता है ज्यादातर टाइम में, क्योंकि टाइम कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा रहता है। इस वाले में क्या है कि ये आपका हिट एंड ट्रायल है, और हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कि आप इसमें मैक्सिमम इंटरव्यूज देते हैं, और एचआर जो होता है ना किसी कंपनी का, ध्यान से समझना, ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि खाली फ्लो में चल रहा है। किसी कंपनी का एचआर जो होता है, वो फिक्स नॉलेज के साथ रहता है, उसके उसका नॉलेज फिक्स रहता है। जैसे डेवलपर के लिए उसने पहले 10 इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट मंगाए, स्क्रीनिंग करनी है, तो स्क्रीनिंग कैसे करे, क्वेश्चन पूछेगी उससे, उसके बेस पे उसे पता लग गया। तो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें तो आप अकेले मत अप्लाई करो, आप 2 बंदे अप्लाई करो हमेशा। ठीक है, 2 दोस्तों के साथ, एक का रिज्यूम सिलेक्ट हुआ, अगले दिन दूसरे का इंटरव्यू होना चाहिए, ध्यान रखना। ये सारे जेन्युइन तरीके, और ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला दोस्त रिजेक्ट हो गया,
क्वेश्चन मांगो उससे, रेडी करो और अप्लाई करो। अब बात जेन्युइन तरीका है, ध्यान रखना, आप तो दो भाई हो, आप तो यूज कर सकते हो। 60 नहीं, एचआर तो 100% सेम पूछेगी, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने अपने दोस्तों में अप्लाई किया ना ये सब टेक्निक, हमें पता है, राइट। एचआर तो 100% क्वेश्चन सेम पूछ लेगा आपसे, 100% मैक्सिमम चांसेस है। टेक्निकल वाला भी, कारण मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो जो टेक्निकल वाला बंदा है ना, उसके पास ना उसे बहुत इंटरव्यूज लेने हैं। और जो टेक्निकल बंदा काम कर रहा है वो दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछता है, या तो वो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या जो उसे खुद नहीं आता है वो पूछेगा। कारण बता रहा हूं क्यों, क्योंकि वो अप्रोच देखना चाहता है आपका। जो खुद नहीं आता है उसमें मतलब ऐसा नहीं कि पूरा नहीं आता, बस खुद में मतलब थोड़ा आता है, और थोड़े में वो खुद क्या हो रखा है, स्टक हो रखा है। जैसे मान लेते हैं मैं अगर एक्सेल पे मैं काम कर रहा हूं, और मैं आज किसी प्रॉब्लम पे मैं स्टक हो गया, और आज ही मुझे किसी का एक्सेल का इंटरव्यू लेना है, साइकोलॉजिकली क्या कहता है मेरा माइंड, आप लोग सोचो क्या कहता है मेरा माइंड। मैं वही पूछूंगा, क्यों पूछूंगा क्योंकि मेरा भी सॉल्यूशन मिलेगा, और प्लस अगर वो कर दिया उसने, इट मींस वो काम का बंदा है। तो ये और ये सारे हिट एंड ट्रायल, ये सारे चेक किए हुए मेथड्स हैं। तो वो दो ही क्वेश्चन पूछता है। अब दो क्वेश्चन में जिसमें खुद स्टक है वो तो आपको भी नहीं पता है, क्योंकि वो तो आपका इंस्टेंट है। लेकिन कौन सा फिक्स है क्वेश्चन, जो जॉब रोल वाले क्वेश्चंस हैं। तो जॉब रोल वाले क्वेश्चंस जितने भी ऑनलाइन अवेलेबल है, हद तो तब हो जाती है जब वो खुद ऑनलाइन क्वेश्चन पोर्टल ओपन करके पूछता है। ऐसा होता है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू अप्लाई करते हैं, आप अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, वो अपना स्क्रीन थोड़ी ना शेयर करता है आप अपना वीडियो दिखाते हैं, वो थोड़ी ना दिखाता है अपना वीडियो। वो हो सकता है फोन में क्वेश्चन ओपन कर रखे और उससे पूछ रहा हो। और क्वेश्चन क्योंकि सेम इसीलिए होते हैं क्योंकि उसे स्कोर्स देना होता है। अगर उसने 10 बंदे का इंटरव्यू लिया और उसे 10 बंदों को मार्क्स देने हैं, और क्वेश्चन ही वो 100 अलग अलग पूछ के बैठा, तो मार्क्स कैसे दे पाएगा। क्वेश्चन उसलिए उसे क्या रखना पड़ता है, 100% फिक्स नहीं, लेकिन 70 to 80% आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो जो पहला बंदा आपने अप्लाई किया वो रिजेक्ट होकर के आ गया, और रिजेक्ट में आंसर दो, गलत आंसर आ रहा है तो भी दो, क्यों दो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन पता लगेगा। इसके लिए दो कि मेरा नहीं हो रहा है, तो आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, बस मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या करना, गेट करना। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम है ओबीएस। ओबीएस का स्क्रीन क्या रखो, इंटरव्यू देते टाइम में इसको किस पे रखो, अपने रिकॉर्ड पे रखो। आपको क्वेश्चन रटने का प्रेशर नहीं रहेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा, वो सारा रिकॉर्डिंग में जा रहा है, और आप फ्रीली माइंड सेट से अपना आंसर दोगे। बाद में उस रिकॉर्डिंग को एनालाइज करो, क्वेश्चंस का लिस्ट बनाओ, और खुद प्रैक्टिस करो, और दूसरे का भी प्रैक्टिस करो। उससे दो दो फायदे हो गए, ठीक है। तो इस हिट एंड ट्रायल वाले में आपको एटलीस्ट 50 इंटरव्यूज देने हैं, 51वां आपका जॉब होगा इसमें। अब ये आपके ऊपर है, ये काइंड ऑफ सेल्स जैसा है कि आपको 50 बंदे को पिच करना है, 51वां बंदा आपका क्रेडिट कार्ड बाय कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये हिट एंड ट्राई पे चलता है। और इस 50 इंटरव्यू में अगर आप सर्वाइवल कर पा रहे 50% भी, मतलब 25% इंटरव्यू में आप टिक गए, तो 25% में अगर 10 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया और आपने हैंडल कर लिया, तो आप पे 250 क्वेश्चन का लिस्ट बनता है। और आप अप्लाई खाली डेटा एनालिस्ट के लिए, एक्सेल के लिए, सीक्वल और पावर बीआई के लिए कर रहे हैं, और पूरे इंडस्ट्री में क्वेश्चन सिमिलर है। जब ये 250-300 क्वेश्चन बैंक लेकर के आप रेडी होकर के जाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस अलग ही आप पे आएगा, भले ही काम आपको आता हो चाहे नहीं आता हो। क्योंकि कंपनी में एक बार एंट्री आपने ले ली, तो एक महीने तो एक महीने के लिए तो वो आपका डॉक्यूमेंटेशन ही वेरिफिकेशन करते रहेंगे। भाई डॉक्यूमेंट बीजीबी चलता रहता है, या तो आप बैकएंड में तब तक अपना लर्निंग करते रहो, प्रोजेक्ट्स उनके एक्सप्लोर करो और देखो काम कैसे होता है, अपने लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि अब आपको पता है मुझे यही सीखना है। अब पावर बीआई में जॉब लग गई, तो अब अपना फालतू का दिमाग पाइथन पे क्यों लगाओगे, उसे एक महीने में किस पे फोकस करोगे, पावर बीआई, सीक्वल और एक्सेल पे फोकस करोगे, राइट। तो उससे क्लैरिटी आपको मिल जाती है। और इस वाले में आपका सिलेक्शन रेशियो 90% है, मतलब इसमें आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। इस वाले में फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि 50 इंटरव्यू तो मुझे वैसे ही देना है, और हो सकता है पहले दूसरे तीसरे इंटरव्यू में ही आपका काम हो जाए। क्यों, क्योंकि आप समझिए जॉब मार्केट में कब आती है, जॉब मार्केट में तब आती है जब क्लाइंट आपको कोई प्रोजेक्ट देता है,
तब जॉब आती है, या आपके कंपनी में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय क्या करके चले गया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय छोड़ के चले गया। अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैवी प्रोजेक्ट में आपको छोड़ के गया है, तो आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी, होगी कि नहीं होगी? और उस अर्जेंट रिक्वायरमेंट में अगर क्लाइंट ने या कंपनी ने देखा कि आप 50% चीजों को समझ पा रहे हो, जो एग्जिस्टिंग काम चल रहा है बस, तो वो आपको प्रेफरेंस दे देगा। और जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है तो बल्क में हायरिंग होती है, तो अलग बात है, उसमें फिर मास में हायरिंग होती है, उसमें वैसे ही सिक्का चलना है तो वैसे ही चल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन प्लस लक। खाली प्रिपरेशन है तो भी काम नहीं होना, खाली लक है और प्रिपरेशन नहीं है तो एक आध दिन सिक्का चल सकता है, रिजेक्ट हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है, राइट? तो आपको कौन सा अप्रोच यूज करना है, कौन सा अप्रोच यूज करना है? सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला यूज करना है आपको? क्योंकि फर्स्ट वाले में ना आप पढ़ तो बहुत कुछ लोगे, बट एक एक साल बाद मेरे पे कॉल आते हैं स्टूडेंट्स का, सर एक बार दोबारा मुझे बता दो पढ़ना क्या है, तो कोई फायदा नहीं है उससे। तो दूसरा अप्रोच आपको यही करना है। अब सवाल ये, दूसरा अप्रोच आप कैसे करोगे रेडी? सीक्वल 10 आवर्स का कोई भी लेक्चर, एक्सेल 10 आवर्स का कोई भी लेक्चर, या जीपीटी यूज करो या कुछ भी यूज करो, पावर बीआई 10 आवर्स का कोई भी लेक्चर, पाइथन पे अभी फिलहाल नहीं जाना, बस इतने तीन का रेडी रखना है। 8-10 घंटे के आपको यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर्स वैसे मिल जाएंगे जो एक आइडिया आपको दे देंगे, है कि नहीं है? उस आइडिया से आपको एक जॉब रेडी आप हो जाओगे। और बिलीव मी, ये लेंदी रूट है लेकिन ये सस्टेनेबल रूट है। ये आपका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वाला रूट है, लेकिन आपका मेन पर्पस भी क्या है? आपको R&D थोड़ा ना करने आए हो इधर, मेन पर्पस भी क्या है आपका इधर? और आपका तो मुझे बाद में याद आया भाई, आपका तो कॉलेज नहीं हुआ है क्लियर अभी, आपका कैसे होगा? आपके लिए तो दूसरा ही तरीका है फिर, आपको तो उसमें भी वो जॉब का भी आपका वो करना है, कॉलेज वाला लग गया तो लग गया स्टार्टअप में, है ना? स्टार्टअप कॉलेजेस को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं लेते हैं, वो ले लेंगे ऑप्शंस में, राइट? तो वो चीज है। कब हो रहा है कॉलेज क्लियर? हम्म इसी जुलाई को? फिर अरे पूरा बोलो भाई फिर है 2027 को हो रहा है, लंबा टाइम है भाई, फिर तो स्टार्टअप का ही प्लान करो, है ना? स्टार्टअप या इंटर्न का ही प्लान करो, ठीक है? तो क्या मैं उम्मीद रखूं आप लोगों से कि ये वाला तरीका अप्लाई करोगे? हम्म बताइए। अब ये तरीका काम कैसे कर, आप सोच रहे हो कि मैं अचानक से क्यों मैं यहाँ से हटके मैं इधर आ गया? मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है बंदों को बट दिक्कत क्या आती है, वो भूल भी उतना जल्दी जा रहे हैं, तेजी से भूल रहे हैं, तो फायदा नहीं है ना फिर। फायदा किस चीज में है अब्बास बताओ? जैसे अब ये मैं इसलिए भी इस पे मैं आया क्योंकि मैंने मुर्जा से पूछा, याद है? तो उसने बोला सर अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ है। अपॉर्चुनिटी जब अचानक से इंस्टेंट आपके सामने आएगी और आप कहोगे कि मैं रेडी नहीं हूं, तो वो तो यूटर्न ले लिया फिर उसने, फिर फायदा क्या, राइट? तो आपको तो रेडी रहना पड़ेगा ना। तो रेडी होने का तरीका यही है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, ये तरीका तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। इस वाले में आपको क्या करना है? इस वाले में आपको कुछ नहीं करना, लिंक्डइन पे जाना है, अकाउंट बनाना है, जीपीटी से बोलना है कि मुझे ये सारी चीजें आती हैं, मेरे को क्या दो, एक समरी बना करके दो, समरी पेस्ट कर देना उस पे। उसके बाद वीक में आप 100 कनेक्शंस भेज सकते हैं, किसमें? 100+ कुछ आपका वो होता है, लिमिट होता है, किसको? रिक्रूटर्स को, राइट? और उस रिक्रूटर्स को जब आप 100 कनेक्शन यहाँ पर आप भेजते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है विच इज कॉन ईमेल। इनमेल ये सब पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने, कुछ भी सुन के इधर उधर से सुना के नहीं बता रहा हूँ, राइट? ये दोस्तों वाला हो गया, इधर का क्वेश्चन उधर करने वाला हो गया, सब किया गया है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही काम चलता है। अगर आप बहुत बहुत सीधे तरीके से निकलोगे ना, तो वो देख रहे हो इधर, ये जो जॉब अप्लाई हो रखा है, कितने बंदे भाई इसमें? कितने बंदे हैं इधर? इधर हमने ओपन किया था कुछ, इधर इधर आया था कुछ अभी, ये रहा, यही है ना? एक ओपनिंग है और एप्लीकेंट्स 100 जा चुके हैं, और इसमें भी फिल्टर लगेगा बहुतों पे, तो ठीक है। तो साकिब लिंक्डइन प्रोफाइल है, लिंक्डइन पे जाना है, हर वीक क्या करना है, ईमेल करना है। ईमेल में एक आपका ग्रीटिंग का बहुत बढ़िया सा मैसेज रहता है। अब मैसेज में क्या लिखा रहता है?
मैसेज में क्या लिखा रहता है बताओ? ये सब मेरा टास्क नहीं है बताना, बट बताना पड़ रहा है। सॉफ्ट स्किल में नहीं हुआ ये सब? है क्यों नहीं किया अभी तक? करना चाहिए था ना। हाँ, ग्रीटिंग में क्या लिखोगे? वो भी चैट जीपीटी यूज करोगे? उसको क्या बोलोगे देने के लिए? इनमेल जब वो भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। हाँ वही नोट, वही नोट। अभी तो आप लोग का बहुतों का अकाउंट नहीं होगा, तो आप लोगों को तो प्रीमियम मिलेगा ना। क्यों, जब फर्स्ट टाइम बनाया था प्रीमियम नहीं मिला था? अरे मिलता है, अरे यूज करो, प्रीमियम मिलता है भाई। फर्स्ट टाइम यूजर को मिलता है प्रीमियम, 1 मंथ मिलता है। थोड़ी दिन के लिए चलाओ तो। एक बात बताओ, आपने लिंक्डइन अकाउंट बनाया और आप चला ही नहीं रहे हो, तो प्रीमियम किसको देगा? अरे कुछ टाइम चलाओ, प्रीमियम देता है वो। उसके प्रीमियम पे जाओ, बाय का रिक्वेस्ट डालो, और बाय मत करो, वापस आ जाओ। नहीं अरे मजाक लग रहा है उसे, ये सारा टेस्टेड है। आप क्रेडिट कार्ड तक पहुंचो अब्बास, और क्रेडिट कार्ड का डिटेल फिल मत करो, कैंसिल कर दो कि मुझे नहीं चाहिए। आप देखना 1 महीने में वो आपको प्राइस क्या रिड्यूस करके देगा। पहले कहेगा कि आप 50% पे बाय कर लो, क्योंकि वो बैकएंड में प्रोसेस हो रहा होता है ना सारा। फिर आपको ये 2 महीने बाद कहेगा कि ये महीना फ्री में यूज करके देख लो आप। बस आपको वही महीना चाहिए जो फ्री में यूज करना। उसमें आपको क्या मिल जाएगा? इनमेल। इनमेल का मतलब है कि आप किसी भी लिंक्डइन पे पर्सन को डायरेक्ट मेल कर सकते हो। और मेल में दो चीजें चाहेंगी, एक तो ग्रीटिंग मैसेज जाएगा, आपका शॉर्ट में मैसेज जाएगा कि आप कौन हो, आपको क्या क्या स्किल सेट, और आपका रिज्यूम विद प्रोजेक्ट, ठीक है। और आई एम टोल्ड कि आपके कंपनी में वैकेंसीज चल रही है। पूछो मत कि चल रही है कि नहीं चल रही है, बताओ कि आपकी कंपनी में वैकेंसीज चल रही है। वो भी सोचेगा कि चल रही है और उसके बाद उससे रेफरेंस मांगो, और डायरेक्ट रेफर मारो, मांगो उससे, ठीक है। और ये काम आपको कब तक करना है? नहीं नहीं, जब तक ये 50 इंटरव्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो कनेक्शंस इंप्रूव होगा, दूसरा आप अपना जो भी डेली सीख रहे हो प्रोजेक्ट लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो वो, तीसरा आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो और रेफर के लिए डायरेक्ट कर रहे हो। और आप खुद मुझे 1-2 महीने बाद कहोगे कि हाँ सर ये काम कर रहा है टेक्निक, ठीक है। बस इसको ब्लाइंडली फॉलो करो, आपको कुछ इसमें ऐड ऑन करना हो तो वो ऐड ऑन कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि naukri.com वाला टाइम गया, ये ध्यान रखना, राइट। अभी मैं अपना मैसेज शो करूंगा आपको, कितने रिक्वेस्ट रहते हैं उसके, जॉब्स को लेकर के डायरेक्ट अप्रोच रहता है उनका, राइट। क्योंकि आजकल लिंक्डइन यूज होता है एक्टिवली ज्यादातर, नौकरी पे बहुत देर से पोस्ट होती है चीजें। हाँ, मत आने दो ना, क्या दिक्कत है? कोई आपको कितनी जॉब चाहिए? 1000 तो जॉब नहीं चाहिए, एक पर्सन हो, एक जॉब चाहिए, और वो एक जॉब 1 साल तक करोगे। तो ये सारा फाइट किसके लिए है? एक के, और एक मिल जाएगा तो दूसरे पे रिस्क अपने आप ले लोगे, क्योंकि एक प्राइस नेगोशिएशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एक अब क्रैक हो सकता है, तो दूसरा, फिर उसके बाद प्राइस नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। प्राइस नेगोशिएशन में सीधा बोलोगे कि मुझे इतना ऑफर मेरे पास है, इतने का, राइट। अगर नहीं भी है तो भी 3.5 लाख का ऑफर है, या 4 लाख का ऑफर है। बना दो मेल, क्या दिक्कत है? ग्रास्टेक से बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई मांग लिया, पहली बात तो ये आपका वो है, क्या बोलते हैं इसे, अनएथिकल है वो। कोई आपसे वो नहीं मांगता, ऑफर लेटर नहीं मांगता कि आपको ऑफर मिला है तो उसका दिखाओ मुझे, ठीक है। अब वो भी तभी मांगेगा जब वो एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आपको जॉब देने में। रेयरली 0.01% का चांस है, ठीक है। तो ये कब अप्लाई कर रहे हो भैया? बस आपको मैंने एक कहा था प्रोजेक्ट पोस्ट करने के लिए, वो तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ पता है? हम्म, पता है क्यों नहीं हुआ वो? बताओ। चेज करना किसे? परफेक्शन को चेज करना, जो कि लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप और अच्छा बनाऊंगा, और अच्छा बनाऊंगा, और अच्छा बनाऊंगा, और वो अच्छा कभी बनेगा नहीं, और वो पोस्ट कभी होगा नहीं, ठीक है। परफेक्शन को चेज नहीं करना। अभी मैं आपको यहां पर शो करता हूं, देखिए। आपको तो मैंने पावर बीआई का क्लास बता रखा है ना, सिखा रखा है, डैशबोर्ड सब बना रखा है हमने, ठीक है।
इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। क्या कह रहे हो? पोस्ट में ही मिलेगा और किस में मिलेगा? लेटेस्ट में तो आ नहीं रहा है इधर अभी, राइट। ये देखिए, जो भी कैंडिडेट है, अक्षित आनंद, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं नहीं जानता, राइट। सर्टिफिकेट हुआ इसका कंप्लीट, ये बनाया। नहीं नहीं, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा सिंपल है, सिंगल है या है। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है पोस्ट है। वो आप भी जानते हो, आप सबने पावर बीआई पे काम किया हुआ है भाई, आपको भी पता है कि कैसा रिपोर्ट है। लेकिन पर्पस क्या है यहाँ पर? कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो पर्पस है मेन चीज, राइट। तो आप भी जानते हो, बेसिक सा डेटा है यहाँ, मैप, ये रीजन है, कितना 10 मिनट का रिपोर्ट होगा मेरे ख्याल से, क्यों भाई अब्बास? मैक्सिमम वही आपका सैंपल सुपर स्टोर का डेटा है, आपको पता है सेल्स इतना ही है उसमें, डिस्काउंट उतना ही है, हैं? डिस्काउंट पे सम निकाल के बैठा, अब मैं क्या बोलूँ, खैर एवरेज डिस्काउंट जाना था इधर, बट कोई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पोस्ट हो रखा है हमारा, है कि नहीं है? तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आप एटलीस्ट एक वर्क में अपने आप को आपने एसोसिएट कर रखा है, नया चीज सीख रहे हो, नया चीज पोस्ट कर रहे हो, और एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो आज कितनी तारीख है? आज जुलाई खत्म, कल क्या स्टार्ट हो रहा है? अगस्त। मेरे को मिलना कब? 31 अगस्त को मिलना, और बताना ये काम कर रहा है टेक्निक की नहीं काम कर रहा है। 31 अगस्त है, कितने हफ्ते हैं हमारे पास? अब मैं हर हफ्ता पूछूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हफ्ते, 500 कनेक्शंस, ठीक है। चेक करो उसमें क्या बात बनती है, ठीक है। आप लोग के माइंड में ये होगा कि बहुत कुछ सीख लेते हैं तो मतलब सारा क्रैक ही हो जाता है इंटरव्यू, ऐसा नहीं होता, राइट। बहुत बंदे बहुत कुछ सीख लेते हैं बट वो क्रैक नहीं हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इधर, ठीक है। तो इसी टेक्निक को फॉलो करो, क्योंकि जिस लेवल पे डिटेल में हम चल रहे हैं, ये डिटेल बहुत ज्यादा हमें टाइम कॉस्ट करेगा, और वो टाइम कॉस्ट कहीं ना कहीं हमारे फटीक को यहाँ पर जन्म देगा। फटीक का मतलब होता है क्या होता है भाई? थक जाना। सीखते सीखते क्या हो जाना? थक जाना, ऐसे ही हाल हो जाता है ना, कि अब कितना सीखे भाई, तो वो चीज है। चलिए बैक टू टॉपिक। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई? अरे अभी ये रोड मैप क्लियर है कि अभी नहीं है? बीच बीच में बताना पड़ता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस वाले में ये जो हमारा फिल्टर है, साकिब अब हम इसे और एडवांस लेके चलेंगे यूजिंग मैक्रोस। किसके थ्रू? मैक्रोस हमारा यहाँ पर क्या होता है? अब बात बताइए, हमने पढ़ा हुआ है? हाँ, ये बोल सकते हैं। प्रोग्रामिंग लेवल ऑफ एक्सेल, ये बोल सकते हैं मैक्रोस। और हम्म, हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और वो टास्क मुझे बार बार परफॉर्म करना है, ठीक है। उस टास्क को मुझे क्या कर लेना है प्रियांशु? उस टास्क को मुझे रिकॉर्ड कर लेना है, और वो रिपीटेड टास्क बार बार मुझे क्या करना है? परफॉर्म करना है। तो या तो वही जो हमने फंक्शन नीचे पढ़ रहे थे अभी सीक्वल में, या तो बार बार वही सेम कोड लिखे, बार बार वही टास्क, जैसे यहाँ पर ये करना पड़ रहा है ना इसमें, कि भाई आईटी हटा करके एडमिन चाहिए, तो वापस से वही काम दोबारा करना पड़ रहा है। या तो ये जो टास्क जो परफॉर्म किया, इसी टास्क परफॉर्म को हमने क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड का मतलब है जितने भी स्टेप्स इंक्लूड थे इस टास्क में, उन सबको क्या कर लिया हमने? रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने के बाद वो जो स्टेप्स हमने जो भी रिकॉर्ड किया, उसको एक नाम दे दिया, और उस नाम को ही हमने क्या बोल दिया? मैक्रो। तो मैक्रोस का अगर आप यहाँ बेसिक सा डेफिनेशन देखेंगे एक्सेल में, तो अभी जो हमने पढ़ा वही आपको मिल जाएगा, कि सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डेड एक्शंस, यही है ना जो भी हम यहाँ पर परफॉर्म करें, एक सीक्वेंस है।
और ये क्या करता है, हमारे रिपीटेटिव टास्क को क्या कर देता है, ऑटोमेट। और विद इन अ स्प्रेडशीट, एक स्प्रेडशीट में जो हम शीट पे काम कर रहे हैं उसके अंदर वो मैक्रोस को हम रन कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, इंप्रूव होगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली है ये मैनुअल एफर्ट को कम करता है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लेवल है किसका, एक्सेल का। तो इसलिए इस पे काम करने के लिए हमें वीबीए पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अब ये वीबीए क्या है, बीबीए तो पढ़ा था हमने, बीबीए तो कोर्स होता है हमारा, है ना। तो वीबीए क्या होता है फिर, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, विजुअल बेसिक्स। एक्चुअली जो भी हम ये स्टेप्स एक्सेल में, एक्चुअली हम जितना भी कुछ भी करते हैं वो होता, ये तो टूल है ना, एक्सेल तो एक टूल है, लेकिन बैकएंड में क्या चल रहा होता है सुमित, कोड, प्रोग्रामिंग चल रही होती है। तो अगर मुझे थोड़ा बहुत विजुअल बेसिक का प्रोग्रामिंग आता, तो जो भी मैं स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूं उस स्टेप्स को मैं मैनुअली ना करके मैं वीबीए के कोड राइट कर लेता। क्या कर लेता? लेकिन आज के टाइम में जो एडवांस और सीनियर डेवलपर्स हैं एक्सेल में, वो एक्चुअली इसी पे काम करते हैं। किस पे? वीबीए पे। आप कभी कंपनी में, जो कंपनी खाली एक्सेल पे काम करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं, उनको सब कुछ ऑटोमेशन सब कुछ करना है, फाइल ऑटोमेटिकली पीडीएफ बन जाए, प्रिंट लग जाए, और वो सारा काम किस में करना है उन्हें, एक्सेल में करना है। तो उसके लिए वो क्या यूज करेगी, वीबीए यूज करेगी। ये सीनियर डेवलपर होता है और ये इसे प्रोग्रामिंग भी आती है, एक्सेल की प्रोग्रामिंग आती है। इसके अंदर सब कुछ है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, इफ एल्स है, प्रोग्रामिंग है, डेटा टाइप्स है, सब कुछ है, ठीक है। अब हमें तो उतना जाना नहीं है, तो हमारा पर्पस है ये वीबीए कोड काम कैसे करता है, और हम मैनुअल तरीके से कोड राइट करके वीबीए ना बना करके हम मैक्रोस का यूज करके कैसे वीबीए बना सकते हैं। एक्चुअली मैक्रोस मतलब सेट ऑफ सीक्वेंस जो हम रिपीट कर रहे हैं उनको जो रिकॉर्ड करेंगे, तो वो इंटरनली इसी कोड फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा होता है। कैसे रिकॉर्ड हो रहा होता है? वीवीए कोड फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा होता है। बस उस कोड को बार बार प्ले कर देंगे तो जो एक्शन हमने परफॉर्म किया है वो बार बार परफॉर्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले कलर को रेड कर दिया, तो ये जैसे ही रेड किया ना तो बैकएंड में कोड परफॉर्म हुआ, और उस कोड को अगर मैं दोबारा रन कर दूं और इस वाले के ऊपर आकर के वो रन कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। इस वाले के ऊपर वही काम कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो या तो मैं मैनुअली कर लूं या वो कोड को रन कर दूं। क्या ये बात क्लियर है? अब वो कोड को रन करने के लिए मैं उस कोड से जुड़ा हुआ एक शॉर्टकट बना सकता हूं। ऐसे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता भाई, बताइए अब्बास। और उस कोड से जुड़ा हुआ शॉर्टकट मैं बार बार चला दूंगा। इट मींस मैं कोड चला रहा हूं, और कोड चला रहा हूं तो वो कोड क्या काम करता था, वो इसे रेड कलर में कन्वर्ट करता था और क्या कर देगा, रेड कर देगा। क्या ये बात क्लियर है? तो हम यहां पर वही वीबीए परफॉर्म करना सीखेंगे, वीबीए काम कैसे करता है, और उसी मैक्रोस को हम अपने इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे कि यहाँ एचआर लिख करके कैसे एचआर का डेटा हमारे पास आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो मैं यहां पर चाहता हूं कैंडिडेट्स शीट नंबर 11 पर आ गए, और यहां ध्यान से देखना, यहां पर एक लिखा हुआ है वर्ड, क्या लिखा है वो, हेलो लिखा हुआ है। ये विदाउट स्टेप का पार्ट है हमारा, वीबीए का पार्ट नहीं रखते हैं इसे। मैं इस हेलो के साथ तीन चार चीजें परफॉर्म कर रहा हूं और उन सारे स्टेप्स को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फिर ये अभी दोबारा साथ में करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ व्यू टैब पर जाओ और जरा चेक करो क्या सभी को यहाँ मैक्रोस दिख रहा है। व्यू टैब पर जाओ, मैक्रोस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैक्रोस? नहीं दिख रहा है? कहाँ देख रहे थे? डेवलपर टैब में भी आपको मिल जाएगा। व्यू टैब में ये डेवलपर टैब ऑन करना होता है, बट व्यू में यहाँ डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। मिल गया मैक्रोस? इस मैक्रोस में नीचे जाएंगे तो देखो तीन ऑप्शन है, व्यू, रिकॉर्ड और कहीं और से मंगाने का। तो अभी तो हम व्यू कर सकते हैं या रिकॉर्ड। अब क्या इस फाइल में पहले से कोई मैक्रो है? नहीं है, तो व्यू में क्या आ जाएगा, ब्लैंक। और क्या हम अपना मैक्रो बनाने जा रहे हैं? हाँ बनाने जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे इसको कहेगा मैक्रो का नाम दो। मैक्रो मतलब जो भी आप टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उस रिकॉर्डिंग का एक नाम दो। जैसे फाइल सेव करते हैं ना रिकॉर्डिंग का नाम, तो वैसे ही रिकॉर्डिंग का नाम क्या नाम है बाय डिफॉल्ट इसका, साकिब? तो क्या नाम रख दे इसका? इसका नाम हमने क्या रख दिया, चेंज फॉन्ट। क्या ये मैक्रो चलाने के लिए क्या मैं कोई शॉर्टकट बनाना चाहता हूं ध्रुव अपना? बिल्कुल। मैंने इसका शॉर्टकट बना दिया कंट्रोल शिफ्ट जी। क्या बना दिया इसका शॉर्टकट? और यहां पर इसके बारे में कुछ लिख दिया कि दिस इज अ मैक्रो, ठीक है, इट विल चेंज फॉन्ट एंड शॉर्टकट इज व्हाट,
शॉर्टकट क्या है आपका? कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, और क्रिएटेड बाय ज्ञान। क्या क्लियर है भाई? डन। अभी तो ये नाम दिया है, क्या धमकी दे रहा है ये कह रहा है स्पेस अलाउड नहीं है, तो क्या कर दो, अंडरस्कोर लगा दो, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके किया, मैक्रो स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डिंग क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद आप अपना टास्क परफॉर्म करो। क्या टास्क है? इस हेलो को मुझे रेड करना है, हो गया रेड। दूसरा, इस हेलो का फॉन्ट साइज मुझे क्या करना है, 14 करना है। तीसरा, इसे मुझे क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है। चौथा, इसके विड्थ को मुझे क्या कर देना है, इतना कर देना है। पांचवा, मुझे क्या करना है, यहाँ पर येलो शेड पास कर देना है। छठा, यहाँ पर आकर के मुझे क्या कर देना है, बॉर्डर अप्लाई कर देना है। कोई डाउट तो नहीं गाइस? क्लियर है? कितने स्टेप अप्लाई किए? 6 स्टेप अप्लाई किए। सेटिस्फाइड है इन स्टेप से? यस। सातवां, इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब मैंने 7 स्टेप्स अप्लाई किया, मैं सातों से खुश हूं, और मैं यहां पर मैक्रोज में आया और मैंने क्या बोल दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैक्रो बन गया। कितने स्टेप्स थे? 7 स्टेप्स थे। और शॉर्टकट क्या बनाया था मैंने उसका, कंट्रोल शिफ्ट जी। अब ध्यान से देखना, मैं मैक्रो पे गया और मैं व्यू मैक्रो पे गया। क्या मैंने कोई मैक्रो बना रखा है? क्या रन करना है उसे मुझे? क्या उसके बारे में समझना है मुझे? क्या उसे मुझे एडिट करना है? क्या उसे मुझे डिलीट करना है, या और भी कुछ ऑप्शन देखना है? मैं गया एडिट पर। जैसे ही मैं एडिट पर गया तो देखिए मेरे सामने एक एक्सेल का नया टूल ओपन हुआ जो आज तक आपने नहीं देखा था, एंड दैट इज, क्या लिखा हुआ है ये, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस। ये आया कि नहीं आया? कुछ ज्यादा ही जूम हो रखा है भाई, एक मिनट। 800% हो रखा है, इतना थोड़ा ना जूम होता है, ठीक है। क्या लिखा है इधर, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, और हमने एक अपना क्या बनाया, मैक्रो बनाया। और वो मैक्रो हमारे लिए मैक्रो है, बट एक्सेल के लिए ये कोड है। और देखिए ये कोड, सब्जेक्ट यानी कोड का नाम क्या है मैक्रो का, चेंज फॉन्ट। और ये इसने जो किया किया, हमें नहीं पता क्या किया इसने। इसने सिलेक्शन फॉन्ट किया, कलर किया, एंड्स किया, विद किया, एंड्स किया, फिर कॉलम एडजस्ट किया, कॉलम विड्थ को कितना बनाया, 14.78, देखो उधर वहां पर। उसके बाद लाइन स्टाइल चेंज किया, उसके बाद बॉर्डर अप्लाई किया, उसके बाद कलर शेड अप्लाई किया। ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है? और फाइनली बोल्ड को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। यही है? अरे लिखा है कि नहीं, दिख रहा है यहाँ पर ज्ञान? ये सारे क्या है, वीबीए के कोड। क्या इसका कोई शॉर्टकट है? यहाँ लिखा हुआ है ना। क्रिएटेड बाय कौन है, ज्ञान है। कोई डाउट इसमें? नो। इसको यहाँ से मस्त करो कट, यहाँ से करो क्लोज। और हमने देख लिया कि हमारा जो मैक्रो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है साकिब, कोड। उस कोड को क्या कहते हैं, वीबी। तो कंपनी आपसे कहती है कि ये मैक्रो तो आपने मैनुअली बनाया, क्या आप कोडिंग करके ये मैक्रो बना सकते हो? क्या आप ये कोडिंग करके ये मैक्रो बना सकते हो? बना सकते हैं। बट अगर ये आप आज के टाइम में आप इसे चूज करते हो, तो मैं कहूंगा गलत डिसीजन होगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो चुका है, अब ये बंद होने जा रहा है, और ये बंद हो भी चुका है। क्योंकि अब एक्सेल में इतने लेवल पर हम कोडिंग करके काम नहीं करते। कोडिंग करने के लिए हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर्स है जिसमें कोड करके हम और इसे इजी कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनी जिनका पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पहले से करते आ रहे हैं एक्सेल पे, वो अभी भी आपको ये वीबीए यूज करते हुए मिलेंगे। तो जब आप जॉब अप्लाई करोगे तो आपसे पूछते हैं कि क्या वीबीए आता है आपको, ठीक है, वो आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं। बताओ कोई डाउट इसमें भाई, कुछ पूछना है इसमें? नो, क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हमने इसे कर दिया कट, इधर आए, और क्या शॉर्टकट था, मैंने यहां पर बोला कंट्रोल शिफ्ट जी। देखिए सब कुछ क्या हो गया, सेव। यहां पर मैंने लिखा हेलो मिस्टर ज्ञान, हाउ आर यू। इसको मुझे क्या करना है, वही फॉर्मेट अप्लाई करना है। या तो 7 स्टेप बार बार करो सुमित, या शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट जी।
यही है ना, कितना टाइम लगा? लेकिन हमने वो मैनुअल एडजस्ट किया था विड्थ। अगर मैं डबल टैप किया होता तो ये भी डबल टैप पे जाता, ये भी क्या हो जाता, ये भी ऑटो एडजस्ट पे जाता। क्या ये बात क्लियर है? ये आप ट्राई करना, ऑटो एडजस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। लेकिन क्या ये मेरा फॉर्मेट पिक किया कि नहीं किया इसने? शीट नंबर 1 ये है, ये सारा डेटा है, इसको किया सिलेक्ट, सब पे वही फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ। क्या है फॉर्मेट? सब पे एक बार में अप्लाई हो गया। क्या मेरे को स्टेप्स रिपीट करने पड़े बार बार? नहीं। इसका फायदा क्या है कंपनी में? कोई ऐसा टास्क जो आपको बार बार करना पड़ता है तो उसका क्या बना लेंगे अब्बास, मुर्जा भाई? क्या क्या बना लेंगे उसका? मैक्रोस बना लेंगे, और उस मैक्रो को दे देंगे नाम। लेकिन ज्ञान, इसमें इश्यू क्या है कि इसमें कंट्रोल जेड नहीं चलता। लग गया मतलब? क्यों? क्योंकि कोड फॉर्म है। यहां पर अब आप कंट्रोल जेड करोगे तो देखो कोई कंट्रोल जेड नहीं उठाएगा। तो क्या करें फिर? तो सोच समझ के यूज करें। और क्या, डिलीट क्यों करेंगे? अब तो लग चुका ना। या तो फॉर्मेट हटा दो, वापिस से जैसा था वैसा कर दो। क्या था? ये वाइट था, और ये क्या था? ये ब्लैक था, और ये बंद हो गया, ये 12 था, और ये बोल्ड नहीं था। बस यही था। ठीक है, सही है, इजी है। आने दो आने दो, अभी इंटरनेट आएगा वापस से। आएगा आएगा, इंटरनेट आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन शेयर है, एक बार कंफर्म करो भाई, है ना? कोई मैसेज भी है क्या किसी का? गई आ गई। नहीं, चैट में तो कुछ भी नहीं है। चलिए आगे लाइट। ठीक है, ज्ञान क्लियर है? ठीक है। लेकिन प्रियांशु भाई, जब भी हम VBA लगा देते हैं, मैक्रोज लगा देते हैं, तो एक्सेल के फाइल को अलग तरीके से सेव करना रहता है। अब बात कौन से फॉर्मेट में सेव करना रहता है फिर उसे? स्क्रीन शेयरिंग चली गई। हाँ, एक मिनट, वो थोड़ा लाइट का इशू आ गया। एक्सेल SM। चलिए क्लास, ये क्लियर है ना? ठीक है, देखिए आ गया। अब यहां पर ध्रुव मुझे वही वही काम करना है VBA किसके लिए? एडवांस फिल्टर के लिए। ये क्लियर है? तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे अब वो काम। यही है डेटा, तो इसको मैंने कर लिया पहले यहाँ कॉपी, और इधर मैंने कर लिया इसे पेस्ट। ध्यान से देखेंगे क्या टास्क है। यहाँ मुझे डेटा चाहिए और सारा डेटा चाहिए। ठीक है साकिब, इधर। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ व्यू टैब पर गए, और किस पे गए? मैक्रोस पर। व्यू मैक्रो पर नहीं गए, किस पे गए? रिकॉर्ड मैक्रो। और इसका नाम रखा है अप्लाई एडवांस फिल्टर। ये क्लियर है? अप्लाई एडवांस फिल्टर। शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट A। क्या है? हाँ, क्रिएटेड बाय ज्ञान। ठीक है, अरे कोई डाउट तो नहीं? ओके। अब एक बात बताओ बास, कि जब मैं फिल्टर के थ्रू यहाँ डेटा मंगाऊंगा, तो वो डेटा अगर मैं दूसरा मंगाना चाह रहा हूं, तो क्या मैं ये नहीं चाहूंगा कि पहले पुराना डेटा हटे तब दूसरा डेटा आए? ये चाहूंगा? यस या नो? तो मैं बोल रहा हूं कि अगर इस एरिया में कोई फिल्टर लग चुका है गलती से, तो उसे थोड़ी देर के लिए होम पे जाकर के क्या कर लेना? क्लियर ऑल कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि साकिब, अगर एक बार हमने वो अप्लाई कर दिया बस, और दोबारा अप्लाई करेंगे तो वो पुराना तो है ही उधर, और नया भी आ जाएगा, दो दो क्लैश हो गया। तो ये क्लियर करना VBA का पार्ट हो गया, क्योंकि ये मैक्रो स्टार्ट हो रखा है, और स्टार्ट होने के बाद हमने क्लियर किया है। और ये जो बातें कर रहे हैं ये रिकॉर्ड नहीं होता उसमें, और ये जो होल्ड हो रखा टाइम ये भी रिकॉर्ड नहीं होता, ध्यान रखना। ये सब मत सोचना ये सब भी रिकॉर्ड जाएगा। ठीक है, क्लियर कर लिया। उसके बाद अब हम कहां पर गए? डेटा टैब पर। क्या अप्लाई करना है हमें? किससे? लिस्ट रेंज कहां रखा है हमारा डेटा? ये रखा हुआ है, मस्त से सिलेक्ट किया, यही है। अरे यही है ना? क्राइटेरिया रेंज, इन दो के बेसिस पर यही है। और ये डेटा कहां पर चाहिए ज्ञान? कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहां पर चाहिए, इधर। कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लो और ओके कर दो। मस्त डेटा आया कि नहीं आया? अरे आया ना?
क्या सिलेक्ट किया था? ये एरिया सिलेक्ट किया था, यही किया था ना। इस पूरे को क्या करो, इंक्रीज कर दिया वेट। ये भी किस पे जा रहा है? मैक्रोस पे जा रहा है। और इसका हेडर भी क्या कर दिया हमने, बोल्ड, ये वाला शेड, और ये ठीक है मेरे ख्याल से, यही ठीक है, सही है। अरे कोई डाउट तो नहीं? व्यूज पर गए, मैक्रोस पर गए और क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग को स्टॉप। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। शॉर्टकट क्या था उसका? कंट्रोल शिफ्ट ए। तो जो नया बंदा है उसके लिए मैं यहां पर शॉर्टकट बना दूं और मैं बोल दूं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए टू अप्लाई फिल्टर, और यहां पर मैंने राइट क्लिक किया और यहां मैंने न्यू कमेंट कर दिया। हमने सीखा हुआ है जो कि याद होगा आप लोग को, है ना। या तो कमेंट कर सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। और हमने क्या बोल दिया, टू अप्लाई एडवांस फिल्टर क्रिएटेड बाय ज्ञान। ठीक है, क्या बोल दिया भाई ज्ञान इधर, यूज दिस, क्या बोल दिया भाई, शॉर्टकट की। सही है, सही है, APPLY, तो एप्ली हो गया था। ठीक है, डन, मस्त बन गया ये। कंट्रोल शिफ्ट ए। अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं मुझे IT डिपार्टमेंट का नीचे, मुझे क्या चाहिए, HR का, और सैलरी कितने से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, दोनों बदल सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ए। कौन सा डेटा आया? HR का कौन सा डेटा भाई, 10,000 से। और देखिए सेम वही बॉर्डर अप्लाई है, सेम वही ऑटो एडजस्टेड है, सेम वही फिल्टर चल रहा है। मैं कह रहा हूं HR का नहीं चाहिए मुझे, तो एडमिन का चाहिए। और मुझे इस बार सैलरी नहीं चाहिए, इस बार मुझे चाहिए बोनस। देखिए एडवांस कितना है ये, और बोनस कौन से ज्यादा वाले, 400 से ज्यादा वाले, ये कह सकता हूं। शॉर्टकट क्या है इसके अप्लाई करने का, कंट्रोल शिफ्ट ए। कौन सा डेटा लाके देगा, आपके सामने आंसर है, एडमिन का 400 से ज्यादा वाला बोनस, सही है ना। तो लेकिन इसके लिए क्या बनाना पड़ा हमें, तो मैक्रो बनाना पड़ा, और ये काम अगर हम पे फिल्टर फंक्शन है तो वैसे ही हो जाएगा, तो इतना झमेला नहीं है। ये बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये भी तो सही तरीका है, क्यों भाई साकिब। तो यहां पर ये मान लेते हैं शॉर्टकट नहीं लिखा किसी ने, तो क्या ये गुनाह कर दिया उसने, बिल्कुल। तो उसके लिए यहां पर इंसर्ट पर जाएंगे और यहां पर पिक्चर्स पर जाएंगे और यहां पर क्या बोल देंगे, ऑनलाइन पिक्चर्स, या शेप भी बना सकते हैं कोई। और ऑनलाइन पिक्चर्स में यहां मैंने नाम दे दिया क्लिक हेयर का नाम का। सर्च किया मैंने, तो कोई मुझे पिक्चर मिला क्लिक हेयर के नाम से, ये मिला। इसको मैंने क्या कर लिया इधर, इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट हो गया ये पिक्चर। ऑनलाइन भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो या एक्सेल से भी मंगवा सकते हो, ये सही है। और इधर मैंने ये एडजस्ट कर दिया, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ व्यू टैब पर आए और यहाँ ग्रिड लाइंस को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ताकि वो शीट जैसा लगे, एक्सेल वर्कबुक जैसा ना लगे, सही है। इस क्लिक हेयर से हमें पता लग जाएगा क्या, कि बंदा इसको सिलेक्ट करके क्लिक हेयर पे क्लिक करेगा ना, तो फिल्टर अपने आप अप्लाई हो जाएगा। कैसे, इस क्लिक हेयर पर गए, इस बटन के साथ मुझे मैक्रो जोड़ना है। मैक्रो कौन सा है, कंट्रोल शिफ्ट ए वाला। तो इस क्लिक हेयर बटन पर राइट क्लिक किया और देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, कहीं पर असाइन मैक्रो आ रहा है, देखो चेक करो, आ रहा है। इस बटन के साथ क्या कोई मैक्रो असाइन करना है, बिल्कुल। कौन सा मैक्रो, बहुत सारे मैक्रो हैं, एडवांस फिल्टर वाला, ये वाला करना है ना, करना है कि नहीं करना है। ओके किया, देखिए अब ये क्या आ रहा है, ये क्लिकेबल हो गया। अब मैं कह रहा हूं मुझे एडमिन नहीं, मुझे तो IT चाहिए था। क्लिक किया, कौन सा आंसर आ रहा है, IT का ऑप्शन आ रहा है। यहां पर हमने कहा मुझे IT नहीं, मुझे तो सेल्स चाहिए था। क्लिक किया, कौन सा आंसर है। अब यहां पर फिल्टर फंक्शन देखो फेल हो गया हमारा, क्योंकि इतना बढ़िया फिल्टर फंक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट। वहां तो फॉर्मूला बना हुआ है, वैल्यू चेंज करना पड़ेगा ना। वहां तो वैल्यू चेंज होते ही आंसर आ जाएगा, यहां वैल्यू चेंज करने के बाद क्लिक करोगे तो आंसर आएगा। जैसे यहां मैंने बोल दिया मुझे बोनस कम वाला चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ज्यादा ही मंगाओ, 600 से कम वाला सेल्स में, सेल्स में तो खैर कोई है ही नहीं, IT में बोल दो। तो ये लिखने पर चेंज हो रहा है क्या, यहाँ क्लिक केयर करेंगे तो देखिए सारे बोनस कैसे आ रहे हैं, 600 से कम वाले पर आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे भाई।
सही है। तो कौन सा टॉपिक था हमारा? मार्को मैक्रोस, मैक्रोस था। और यहाँ पर मैक्रोस पर गए, यहाँ व्यू मैक्रो पर गए, और यहाँ देखिए मैंने इस एडवांस फिल्टर पर मैं एडिट पर गया, और ये मस्त इसने ये क्या लिखा हुआ है, VBA का कोडिंग। ठीक है, अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो, पक्का? अब ध्यान से देखना गाइस थोड़ी देर के लिए। आप लोग को मैं एक टास्क दे रहा हूं, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जीपीटी पे जाना है इधर, और यहां पर बोलना है और बताओ, और कुछ चाहते हो ऑटोमेटिकली? और क्या कराना चाहते हो बताओ? हैं? हैं? हाँ, सही है। और यहां पर क्या करना है हमें? मैक्रो फॉर एक्सेल, ठीक है। और यहां पर क्या बोल देते हैं, गिव शॉर्टकट नेम विथ शॉर्टकट की क्या रखना चाहते हो बताओ? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, ठीक है। एंड कमेंट इज क्रिएटेड बाय ज्ञान, सही है भाई। अरे ज्ञान आपका नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप फोकस इधर करो, ध्यान रखना। ये क्या करेगा हमें, भाई हमें मैक्रो थोड़ा ना बनाना सीखना, हमें VBA कोड बनाना नहीं सीखना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है अपना, ये VBA कोड बना के देगा हमें, इसे चलने देंगे। बना दिया इसने, कॉपी पर गए, देखो वो बता भी रहा है कि वहां पर कैसे पहुंचे, ऑल्ट F11 पे है ना, वो VBA एडिटर ओपन हो जाएगा। तो यहां से आकर के या तो ऑल्ट फंक्शन की F11 प्रेस करो, तो देखो वही आ रहा है विजुअल बेसिक, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या ऐसे ना जा करके यहाँ पर आप डेवलपर टैब पर आकर के देखो, यहाँ पर क्या ऑप्शन है, विजुअल बेसिक, ये यहाँ भी वही शॉर्टकट है, ऑल्ट F11 है। तो यहाँ से भी जा सकते हैं। किसी भी शीट पर बनाना है तो राइट क्लिक करो शीट पर, और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट का, और क्या बनाना है, न्यू मॉड्यूल पर। और मस्त वो कोड क्या करना है, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। शॉर्टकट क्या है उसका, है कंट्रोल शिफ्ट जेड। सेव कर लिया इसे। और बुक वन क्योंकि ये सेव नहीं है, अब जो एक्सेल की फाइल में अगर मैक्रो लग जाए तो एक्सेल पे सेव नहीं होती, वो एक्सेल वर्कबुक की बजाय किस पे सेव होती है, मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल वर्कबुक किस पे सेव होती है, मैक्रो इनेबल्ड। तो इसका नाम हम रख देते हैं डमी डेटा प्रैक्टिस एडवांस फिल्टर मैक्रो, सही है। और फाइल का क्या नाम है, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। सेव कर लिया, मैक्रो सेव हो चुका है। यहां से इसे किया कट, ठीक है भाई। हमें इस एरिया पे अप्लाई कराना है, क्या अप्लाई कराना है, कंट्रोल क्या था, कंट्रोल शिफ्ट जेड। कुछ चल भी रहा है इसमें, कंट्रोल शिफ्ट जेड। एक मिनट रुको, बना भी है कि नहीं बनाया, नहीं बनाया क्या, नहीं एक मिनट, यहाँ पर हम गए, इस पे बना है, यहाँ दिख जाएगा व्यू मैक्रो, बना है ना, चेंज फॉन्ट है। इस चेंज फॉन्ट को यहाँ से रन करते हैं डायरेक्टली। शॉर्टकट में मेरे को लग रहा है असाइन नहीं हुआ है, यही है ना चेंज फॉन्ट, नहीं फॉर्मेट शीट के नाम से था, क्या नाम था, इस पे एडिट पे क्लिक करो, यही है ना, क्रिएटेड बाय ज्ञान है तो यही, इसको हटाओ और यहाँ व्यू मैक्रो पर जाओ, और इधर इस पे, हाँ इसके, इस पे जाओ, ऑप्शंस पे जाओ, और देखो कोई शॉर्टकट यहाँ साइन नहीं हो रखा है, वो एक्चुअली VBA नहीं कर पाया, तो इधर हमने क्या बोल दिया, कंट्रोल शिफ्ट जेड, यही था ना। ओके किया, अभी ये बन चुका है, इसको कैंसिल करो, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
हैं? यही था जो बोला था, उसी को कर पाए। ये देखिए शीट 3 पर, यहां पर शीट 1 पर आ गए। शीट 1 कल क्यों हैंग हो गया है? हट गया। ये डेटा मैंने यहां से किया कॉपी, नए डेटा पर गए और यहाँ बीच में मैंने पेस्ट कर दिया। कैसे? कंट्रोल ऑल्ट वी से, ठीक है। और इस डेटा पर हमने क्या बोल दिया? कंट्रोल शिफ्ट जेड। तो देखिए हुआ कि नहीं हुआ ये, राइट। लेकिन ऑटो फिट कर पाया क्या? ये नहीं कर पाया। तो यही है डिपेंडेंसी, जीपीटी कितना आपको देगा, राइट। बट कोड तो दिया ना उसने, राइट। जितना हमें देखो, टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो होम में टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है। फॉन्ट साइज कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। और हमने और भी हमने कुछ बोला था, हैं? ऑल बॉर्डर तो आ रहा है, उसके अलावा भी कुछ था, हैं? तो ये चीज है। तो अब बात क्लियर है। तो वीबीए की लाइन में इसलिए नहीं जाना है, वीबीए का कोड तो हम इससे लिखवा लेंगे। और कंपनी का इससे डेटा ब्रीच नहीं हुआ। देखिए जीपीटी का यूज किस तरीके से हुआ कि डेटा, इससे क्या कोई डेटा ब्रीच हुआ है क्या हमारा? नहीं, इससे हमने तो बस कोड मंगवाया। और इस कोड में ऐसा कोई भी इलीगल कोड नहीं लिखा हुआ है जो कि गलत है, एक बेसिक वीबीए का कोड है, राइट। और इस कोड को चेप दिया हमने, वो काम हो गया हमारा। है क्या चेक नहीं होता? हाँ, वहां रन का ऑप्शन आता था, रन ही तो किया था हमने, बस इसने शॉर्टकट अप्लाई नहीं किया था। वो क्रिएटेड बाय ज्ञान भी नहीं दिया उसने कमेंट में, वो तो उसने अपने में दे रखा था, ठीक है। ये चीज है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये वीबीए पे काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इंटरव्यू में आप 1 मिनट 2 मिनट का क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे वीबीए। क्यों भाई अब्बास? सुमित बताओ भाई, ध्रुव हैंडल कर पाओगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, यस या नो? सौरभ, तन्मय भाई, नींद तो नहीं आ गई? नहीं बजरंग सर। बताओ भाई, बजरंग भाई कहाँ गायब हो गए हो भाई? ऑफलाइन आते तो ऑनलाइन चले गए। सौरभ भाई बारिश के चक्कर में, अरे आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर आ सर। रही है। चलिए भाई, तो यहीं पर करते हैं, इसे क्लोज डन करते हैं, ठीक है। करो प्रैक्टिस, मिलते हैं बाकी।